हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ टैरोनिया। ऑफ कोर्स आज का वीडियो बहुत अलग है। आपको मेरे बदसूरत हाथों की जगह आज मेरी शक्ल देखने को मिल रही है और मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम अपनी शक्ल दिखा दो, कौन हो आप। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मेरी शक्ल नहीं जानते, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू किया था तो उसमें एक्चुअली मैंने 1-2 वीडियोस अपने इस बूथे के साथ बनाई थी और सो आई डोंट नो, आई थिंक अगर पुराने वीडियोस ऑब्वियसली बात है तब बहुत लोगों ने नहीं देखे होंगे स्टार्टिंग में। सो मैं हूँ टैरोनिया और इस चैनल का नाम पहले टैरो स्ट्रेंथ था। फिर कुछ मुझे खुजली हुई और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे नाम यूज करना चाहिए। सो आई वॉन्टेड टू नेम इट टैरोनिया और ये इसी नाम से अब इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है टैरोनिया के नाम से। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। वहां पे हम पिक अ कार्ड रीडिंग्स करते रहते हैं, थोड़े अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे। ये रीडिंग स्पेशल है। ओ यस, पहली बात, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैन अभी भी चल रहा है तो मैं आपको न्यू ईयर बोल सकती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकती हूँ। ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ न्यू ईयर के ईयरली 2023 के ऊपर, लेकिन मैं जोडियक साइन के हिसाब से वीडियो डालना चाहती थी क्योंकि बहुत लोग जोडियक साइंस को फॉलो करते हैं कि जो उनका जोडियक साइन है, मून साइन है, राइजिंग है, आप जिस तरीके से भी मानते हैं आप दोनों के लिए देख सकते हैं। तो आई थॉट एक वीडियो ऐसे बनाते हैं और इस वीडियो में मैं थोड़ी अपनी शक्ल दिखाती हूँ। सो यस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन, शेयर करो यार। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इंटेंशन कैंडल्स देना चाहते हैं तो स्वर्णव कैंडल्स के नाम से भी मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। वहां पे आप मेरी पूरी कैंडल कलेक्शन देख सकते हैं, फ्रॉम मैनिफेस्टेशन टू इंटेंशन टू डेकोरेटिव कैंडल्स, जैसी आपको पसंद हो आपको उस पेज पे मिलेंगी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स के साथ। और हर्ब्स, इंटेंशंस, जो कुछ मैं कर सकती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, आप लोगों के लिए, वो आपको उस पेज पे मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जोडियाक के हिसाब से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज हम शुरू करेंगे एरीज के साथ। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। और शुरुआत करते हैं हम एनर्जी रीडिंग से। आपकी करंट एनर्जी, यानी कि इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम एनर्जी कार्ड ओरेकल से रीडिंग देखेंगे और फिर गाइडेंस देखेंगे कि आप इस, अगर आप अच्छी एनर्जी में हैं तो उसी एनर्जी में रहिए, आप और बेटर क्या कर सकते हैं उसको एनहांस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आप मिड एनर्जी में बीच में कहीं लटके हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं या थोड़ी नेगेटिव साइड पे हैं, तब भी हमें क्या करना चाहिए ताकि पूरे 2023 में आपकी एनर्जी वैसी ना रहे। और फिर हम निकालेंगे टैरो कार्ड्स, एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एक कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड टी लीफ टैरो भी टी लीफ कार्ड्स भी हम निकालेंगे। सो एरीज, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी, करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज कनेक्ट मी विद एरीज current energy. एक्शन, एरीज एक्शन का कार्ड आया है और ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स में आया था। सो डेफिनेटली आप कुछ बहुत मेजर अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई गोल है, आपने कुछ ठान के रखा हुआ है कि 2023 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन शायद आपके एक्शंस पूरे नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, आपने वो विजन तो देख लिया है लेकिन आप उसके बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, जैसे हो जाएगा, अभी तो पूरा साल पड़ा है, सुस्ती आ रही है, हम पूरी ताकत नहीं डाल रहे हैं, डिटर्मिनेड नहीं है, कंप्लीटली करना चाहते हैं, बोलते बहुत है करना चाहते हैं, लेकिन कितना अग्रेशन, कितना गुस्सा, कितनी पावर हम इस गोल को अचीव करने में डाल रहे हैं, वो थोड़ी लैक कर रही है। सो आपको इस साल मेक श्योर करना है कि जो भी आपका गोल है, इन घोड़ों की तरह, आई होप, हाँ, इन घोड़ों की तरह आपको अब भागना है। ठीक है, और आपका गोल चाहे आपने दिसंबर में अचीव करना हो, अगर आप एक्शन डालेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, तो हो सकता है वो आपको आधे साल में ही आपका गोल अचीव हो जाए। सो वेट मत करिए कि बहुत महीने पड़े हैं। जो भी आपका गोल है, अगर अभी फुल पावर पैक एक्शन डालेंगे उसमें, डेफिनेटली आप उस गोल को और ज्यादा जल्दी अचीव कर पाएंगे। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए for Aries
how can they make their energy better? द सन कार्ड. सो सन कार्ड बेसिकली हमें यही कहता है कि ये साल ऑब्वियसली बहुत ही इंजॉयमेंट का, सक्सेस का टाइम है आपके लिए. आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए. आपको कैसे आइडियाज आ रहे हैं, आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उनको हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्के में मत लो. लेकिन कहते हैं ना कि ये जो गट फीलिंग अंदर से मन कह रहा है कि हमें ये कर लेना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उसको सुनो, वो आपकी हेल्प करेगा. एंड ये वो टाइम है, आप जो भी प्लान करेंगे और पूरी हिम्मत, पूरे एक्शन के साथ प्लान करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, यू विल अचीव इट. सो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है. बस अपने आप को थोड़ा पुश करना है, थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, और आपके गोल्स इस साल अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो. एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर टैरो. सो फॉर एरीज, पर्सनल लाइफ इन 2023, प्रोफेशनल लाइफ फॉर 2023. ऑल राइट, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स. हम लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग हमारी मदद कर रहे हैं. तो आपके रिलेशनशिप्स में आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको वो वापस मिल भी रहा है. ओके, आप मुझे यहाँ पे हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अपने लव्ड वंस की, अपने दोस्तों की, जरूरतमंदों की, एनजीओ, चैरिटी वर्क करना, ये सब आपका काफी हेल्प करेगा इस साल. ऑल्सो अगर आपको लोन की जरूरत है या किसी से आप उधार लेना चाहते हैं, दोस्त वगैरह से, नॉट बैंक, तो आप ले सकते हैं. ऑल्सो किसी की मदद भी कर सकते हैं इस साल. आपके पास मुझे लगता है इतना पैसा होगा, इतने रिसोर्सेज होंगे कि आप वो शेयर कर पाएंगे. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेशली आपका रिलेशनशिप इस साल बहुत अच्छा रहेगा. आई होप सबके ग्रैंड पेरेंट्स हों, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग के ग्रैंड पेरेंट्स टू द बेटर साइड जा चुके हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस साल. इस साल आपको उनका एहसास फील होगा, और हो सकता है कि जैसे वो आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं, आपके लिए उन्होंने कोई एफडीआर कराई थी, तो इस साल आपको वो मिल सकती हैं, वो मैच्योर हो सकती हैं, लेकिन उनका एक रोल प्ले इस साल आपकी लाइफ में होगा. सो ऑल इन ऑल, जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना प्यार आप किसी के साथ भी बांट रहे हैं इस साल, आपको वो एक्चुअली उतना वापस मिल रहा है, ज्यादा भी मिल सकता है. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है द 8 ऑफ कप्स का कार्ड. नाउ दिस कार्ड मीन्स कि हम जहां पे थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं. सो आप में से बहुत लोग रीलोकेट कर सकते हैं, दूसरे शहर, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, स्टेट, कहीं पे आप जा रहे हैं. ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए उनके काम में ये उनकी मेंटल जर्नी है जो आगे बढ़ रही है. आप शायद अपने काम में इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है. पैसे अच्छे मिल रहे होंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना, अंदर से मन नहीं कर रहा है, रोज ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूं या करनी चाहती हूँ. सो हम कुछ बेटर करने जा रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सब कुछ खराब ही हो तभी उस चीज से आगे बढ़ते हैं. कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मन खुश नहीं होता है, वो सुकून नहीं मिलता है, वो फायर, पैशन कहीं ना कहीं बुझ जाता है. तो हो सकता है कि हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और अपने करंट जॉब से या करंट वर्किंग सिचुएशन से हम दूर जा रहे हैं. मेच्योर डिसीजंस, मेच्योरिटी, काम में बहुत मेच्योरिटी आने वाली है. कुछ बहुत अच्छे सोचे समझे हुए मेच्योर डिसीजंस आप इस साल अपने काम में लोगे. बट रीलोकेशन डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स. ट्रैवल एंड रीलोकेशन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, और ये सिर्फ नौकरी या काम के लिए नहीं है, ये आपकी पढ़ाई के लिए भी है. अगर आप पढ़ने के लिए दूसरे शहर, दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, सो एजुकेशन को लेके भी ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है. एंड अब देख लेते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स. सो फॉर एरीज, प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर 2023. ओके, फैमिली मैटर्स, सी हॉर्स का कार्ड है. फैमिली मैटर्स यानी कि इस साल फैमिली, जैसा कि मैंने कहा है, डेफिनेटली बहुत उनके साथ आपका रिलेशनशिप मैटर करता है. हो सकता है फैमिली मैटर्स में, जैसे मैंने कहा है ना, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके कुछ इवेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स आपको कुछ दे रहे हैं, शादियां हो रही हैं घर में, या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस फैमिली को लेके इस साल हो सकती हैं. टेबल, हार्ड वर्क अहेड. तो इस साल डेफिनेटली आपको मेहनत करनी है. मैंने ये आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपके जो भी गोल्स हैं वो बिना मेहनत के आपको नहीं मिलेंगे, तो अचीव आप कर लोगे अगर मेहनत आप डालने को रेडी हो. ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस.
सन का कार्ड आया था, सक्सेस मैंने पहले ही कहा था आपके लिए लिखी हुई है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ना सिर्फ पैसे की, ओवरऑल खुशी की, सेटिस्फैक्शन की, एरीज आपके लिए इस साल है। विश यू अ ग्रेट ईयर अहेड, सी यू सून, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2023 क्या लेके आ रहा है। सो शुरुआत करेंगे हम आपकी करंट एनर्जी से, और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहीं स्टक है, वो हम देखेंगे, और फिर गाइडेंस देखेंगे कि इस एनर्जी को हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपना साल बेटर बना सकते हैं। और फिर टैरो के साथ, टैरो के जरिए हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, एंड टी लीफ कार्ड्स ऑफ कोर्स, उसको मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स सी फॉर टॉरस, प्लीज कनेक्ट मी विद टॉरस करंट एनर्जी 2023। ब्रोकन हार्ट, आप में से कुछ लोगों के दिल जो है ना टूटे हैं पिछले साल या उससे पहले, और अभी भी कोई दर्द अपने अंदर लेके बैठे हो। अच्छी बात यह है कि ये दिल अब, कहते हैं ना, अगर इसके टुकड़े हो गए थे, ये फाइनली अब वापस जुड़ रहा है। और जरूरी नहीं कि कोई इसे जोड़ रहा है, वो हम आगे देख लेंगे कि अगर कोई हेल्प कर रहा है इसको जोड़ने में, बट यू आर हीलिंग इन 2023। आप अपने दिल को वापस इकट्ठा कर रहे हो। क्रैक हो सकता है आपको फील हो कि पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हो। कहता ना, एक छोटी सी वो चोट अगर लगती है तो उसका निशान रह जाता है, और फिर हमें हमेशा याद आता है कि बॉस ये चोट वहां गिर के लगी थी। भूलने में भी भूल नहीं पाते। सो हाँ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, और कुछ लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस इस साल हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग रखिए अपने आप को, और आप लोग हील कर जाओगे, बहुत आराम से हील कर जाओगे। अब ये हीलिंग बेटर कैसे हो सकती है, ये ब्रोकन हार्ट को हम कैसे जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। सो फॉर टॉरस, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर 2023। 8 ऑफ सॉर्ड्स, हैरानी नहीं हो रही, मुझे एक कार्ड आया है, द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, यानी कि हमें लगना कि हम कहीं फंसे हुए हैं, जबकि हम फंसे नहीं हुए हैं। जो जेल है, जो दीवारें हैं, वो हमारे दिमाग में है। लगना कि चारों तरफ हमारे बस हमें रोक दिया गया आगे बढ़ने से, हम फंस गए हैं कहीं पे, मैं चाह के भी आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं या बढ़ नहीं पा रही हूं। ये आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, ये सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, और कुछ नहीं होता है। ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं कि क्या हम मूव ऑन कर पाएंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या सच्ची में मतलब हम दोबारा खुश हो पाएंगे। फीलिंग हेल्पलेस, आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपका खुद का ही दिमाग है जो आपको ये सब सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो अपने दिमाग को जो है आपको ट्रेन करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ताकि ऐसे थॉट्स, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ना आए। याद रखिए, दिमाग आपके अंदर है, आप दिमाग के अंदर नहीं हो। तो दिमाग को एक हिस्सा ही रखो अपने शरीर का, एंड उस पर कंट्रोल करिए। आप जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आपको इस साल उस पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप यहाँ एक्शन लेने से डर रहे हैं। अगर मैंने ये एक्शन लिया, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर मैं इससे आगे बढ़ गई, अगर मैंने ये ब्रेकअप कर दिया, तो क्या मैं रह पाऊंगी? क्या मुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा, या क्या मुझे इससे अच्छी लड़की मिलेगी? क्या ये इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगा? क्या हम दोबारा कभी खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपको इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सिर्फ खुद की, सामने वाले की नहीं, सिर्फ खुद की, और अपनी लाइफ को दोबारा जो इकट्ठा करिए एंड आगे बढ़िए। टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फॉर पर्सनल लाइफ ऑफ टॉरस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, पेज ऑफ सॉर्ड्स। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी के जवाब का वेट कर रहे हैं, किसी तरह की न्यूज़ पर्सनल लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो खबर आपको इस साल मिल सकती है, और ये गुड न्यूज़ ही होगी। किसी को हम इस साल इंटरनेट पे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे, डेटिंग साइट्स पे, शादी.com, अगर हम लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, ऑल्सो ये वार्निंग भी है कि वो कम्युनिकेशन आप कैसे हैंडल करते हैं,
यानी कि व्हाट्सएप पे आपको पता है ना, लड़ना झगड़ना कितना आसान होता है। उसने किस तरीके से बात बोली, आपने वो बात किस तरीके से ली, एक डुअलिटी आ जाती है, समझने में दिक्कत आ जाती है। इस साल आपको इस बात का ध्यान लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, और अननेसेसरी बातों पे, मतलब जिनको अवॉइड भी किया जा सकता है, सिर्फ क्योंकि उसकी टोन वैसी थी बोलने की। बोल जो हो रहा था शब्द सही थे, लेकिन ना वो जिस तरीके से बोल रहा था ना, ऐसा लग रहा था ताना मार रहा है, चुभ रहा है कहीं पे। सो इतनी छोटी छोटी बातों पे आपकी बहस हो सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं। सो आपका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल साफ और क्लियर रखिएगा। मजाक भी ऐसा करिए जो सामने वाले को चुभे ना, क्योंकि हो सकता है कि आपको के साथ भी वैसे ही मजाक हो जो फिर आप नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ी इमेच्योरिटी अगर मैं बोलूंगी, पर ऑल इन ऑल कोई गुड न्यूज आपको इस साल सुनने को मिलेगी। आपके कोई न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं जो अचानक से मैच्योर नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर होगी। जैसे इसमें बहुत एंथुजियाज्म होगा, आप में बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक्साइटमेंट आएगी इस कनेक्शन को लेके। सो दैट इज हाईली पॉसिबल। फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कि हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं पूरी नहीं पड़ रही है या ठीक नहीं पड़ रही है। आप अपने काम में कुछ गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से इस साल, क्योंकि आपको अपनी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ट्वीकिंग करनी पड़ेगी। एक एक कैसे कुछ लोग होते हैं ना, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक एक चीज लिखते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं अपनी लाइफ में। इतने बजे उठना, इतने बजे मुझे जॉगिंग पे जाना है, खाना इतने बजे या बाथरूम इतने बजे नहीं जाना है, लेकिन आज इससे मीटिंग करनी है, कट टू कट मीटिंग करते हैं। उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि उनका गोल बहुत क्लियर है। हो सकता है आपका भी गोल बहुत क्लियर हो, लेकिन आपकी प्लानिंग जो है ना कहीं पूरी नहीं पड़ रही है। तो आपको मैं यही बोलूंगी, साल अभी शुरू ही हुआ है, इस प्लानिंग में चेंजेस लाइए। जल्दी मत करिए अपने गोल्स पाने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे रश कर रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, मिलेगा, लेकिन अगर इस साल भी नहीं मिला, इसका मतलब ये सही टाइम था ही नहीं उसके मिलने का। सो अपनी प्लानिंग को धीरे करिए, 2 कदम पीछे जाइए और आराम आराम से अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर टॉरस, ओके, डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। कोई फीमेल आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है यही वो नया कांटेक्ट हो जो आपकी कोई फ्रेंड बनेंगी, आपकी फैमिली में कोई है, या आपके वर्क प्लेस में कोई है। इनके बाल काले हैं या इनका कंप्लेक्शन भी डार्क हो सकता है। टोटोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ये मैंने बिना देखे निकाले हैं बाय द वे। सो स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। और अभी मैंने आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए यही गाइडेंस दी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वो साल नहीं है जहां पे आपको गोल्स अचीव करने हैं, ये वो साल है जहां पे आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है, ताकि आप एक्चुअली लॉन्ग रन में ऐसे अपने गोल्स अचीव कर पाए, पैसा कमा पाए जो रहेगा। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, अगेन आपकी प्लानिंग में दिक्कत आ रही है। ये पर्सनल लाइफ के प्लान्स हो सकते हैं, तो क्योंकि कम्युनिकेशन हम अपना सही नहीं रख रहे हैं, या काम में भी दिक्कत हो सकती है कैसे हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगेन प्लानिंग अच्छी नहीं की है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई विल सी यू सून, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। और शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से कि इस साल या आपकी करंट एनर्जी अभी कैसी है। फिर गाइडेंस देखेंगे कि आप इस एनर्जी को बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव की तरफ है तो क्या चेंजेस लाएंगे जिससे वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो, और अगर पॉजिटिव है ऑलरेडी तो उसको मेंटेन कैसे करना है हमें, कहाँ पे कमी हो रही है या कहाँ पे कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड टैरो से ऑफ कोर्स हम आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लेके कार्ड निकालेंगे और फिर इस रीडिंग को खत्म करेंगे टी लीफ कार्ड्स के साथ। सो शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से। सो फॉर जेमिनी, मैंने टॉरस तो नहीं बोला ना, मुझे लगा मैंने टॉरस बोला है। सो जेमिनी, प्लीज कनेक्ट मी विद जेमिनी's एनर्जी फॉर 2023। द टेम्पल पाथ।
सो जेमिनी, इस साल आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका रिलीजन की तरफ जो है विश्वास जा रहा है, आप किसी भगवान को, किसी गुरु को मानना शुरू कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हमें हमारा मंदिर मिल गया और उसकी तरफ जाने का रास्ता मिल गया है। और ज़रूरी नहीं है कि ये असली में कोई मंदिर या कोई भगवान हो जिस पे आप भरोसा करने लगेंगे, लेकिन ये एक पावर हो सकती है, ये सिर्फ यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन हम एक फेथ डेवलप कर रहे हैं, हम अपना मंदिर खुद बना रहे हैं और उसके जाने का रास्ता भी हमने खुद ही ढूंढ लिया है। ऑल राइट, सो स्पिरिचुअलिटी आपकी इस साल काफी ज्यादा मदद करने वाली है और आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इसकी तरफ निकल चुके हो, तो मेंटेन दैट। अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। सो फॉर जेमिनी, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर 2023। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये साल आपके एक्सपीरियंसेस काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, काफी ज्यादा। आपका ह्यूमर जो है, मुझे लगता है आपका मजाकियापन, आपका ह्यूमर काफी ज्यादा पीक पे हो सकता है। आप जो बोलते हैं ना, वो लोगों पे इम्पैक्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो उस तरह उस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो हो सकता है वो कई बार सामने वाले को उससे भी ज्यादा कड़वा लगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा कड़वा बोल सकती है। हो सकता है उसके बोलने का मतलब वो ना हो, उसके शब्द इतने कहते हैं ना बुरे ना हो, लेकिन वो जिस तरीके से बोलते हैं, आप जिस तरीके से बात सामने रखते हैं, वो सामने वाले को थोड़ा खटक सकती है। हो सकता है आप थोड़ा जजमेंटल भी फील करें, लोगों को, सिचुएशंस को थोड़ा अपने तरीके से देखें। मुझे ऐसे लगता है, मेरे हिसाब से तो ये चीजें ऐसे होती हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। ओके, अच्छी बात यह है कि आप इस साल उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा देंगे जो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। कोई फालतू के कनेक्शंस मत रखिए, सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए। दोस्ती ऐसी चलती आ रही है, घिसती आ रही है, पर रखनी पड़ेगी, कुछ नहीं रखना है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उन्हें प्लीज जाने दीजिए, चाहे वो आपके ऑफिस के कोलीग्स हो। ओके, मुश्किल सिचुएशंस में अच्छाई ढूंढिए, हंसना सीखिए उसमें, ना कि अपने आप को इतना ज्यादा तंग कर दीजिए कि अपने आप को कड़वा बना दीजिए। ठीक है। ऑल्सो करियर आपका जो है इस साल आपको बिजी रखेगा। आई थिंक आपका हाईलाइट ही जो है करियर रहेगा। और अगर आप डिवोर्स्ड हैं या अनमैरिड हैं या सिंगल मदर या सिंगल फादर है, ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर मिले। ओके, सो अब चलिए टैरो देखते हैं। सो फॉर जेमिनी, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ इन 2023, प्रोफेशनल लाइफ इन 2023। ओके, सो जेमिनी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि हम किसी चीज से दूर जा रहे हैं, किसी इंसान से दूर जा रहे हैं, और शायद ये हम उसे बता के नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना, पतली गली सा रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद उस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते हो। और ये कोई आपके साथ भी कर सकता है, कोई आपकी लाइफ से चुपचाप जाना चाहता है। ओके, एंड नॉट जस्ट चुपचाप जाना चाहता है, कई बार ये इंसान हमें हर्ट करके बिना उसका कहते हैं ना रिजल्ट देखे बिना निकल जाना चाहता है। आई एम नॉट श्योर अगर आप ये करना चाहते हो, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स कहीं पर रियलाइज करना कि अब ये रिश्ता, ये सिचुएशन में मेरा काम खत्म हो चुका है और मुझे अब यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। सो उस तरह के कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि कोई आपकी लाइफ से भी उनका काम खत्म हो चुका है, वो आपकी लाइफ में शायद आपको आपका पर्पस रियलाइज करवाने आए थे, आपको कोई आइडिया देने आए थे, आपकी हेल्प करने आए थे, और वो टाइम बहुत अच्छा निकला। लेकिन अब वो टाइम है जब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब आप अपना वो बोरिया बिस्तरा बांध के चुपचाप चले जाना चाहिए। हो सकता है कि आप इस सेपरेशन को इतनी हेल्दी तरीके से ना लो और आप बोलोगे यार ये कहाँ गायब हो गया, ये कहाँ मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, लेकिन इनका रोल आपकी लाइफ में एक्चुअली खत्म हो चुका है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आपकी अगर कोई फीमेल बॉस है या कोई फीमेल कोलीग है, उनके साथ आपका रिश्ता इस साल काफी अच्छा हो सकता है और वो काफी आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो आपकी मदर जैसे आपकी फंडिंग में हेल्प कर रही है, या कोई लेडी फंडिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं।
ऑल्सो आप कुछ अपने पैशन से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि जिस काम से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है या आप कुछ करना चाहते थे, और हो सकता है कि आपको खुद अपने करंट काम की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार जागे, बहुत आइडियाज़ आए, क्योंकि कप्स की एनर्जी इंट्यूशन की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ कप्स की इंट्यूशन बहुत हाई होती है, वो वही करती है जो उसके दिल की आवाज़ों से करने के लिए कहती है। तो मुझे लगता है आप अपनी दिल की आवाज़ सुनने वाले हो काम में। आपके जो आइडियाज़ आएंगे वो दिमाग से ज़्यादा दिल से आएंगे, प्यार से आएंगे। सेंटर ऑफ योर हार्ट, दैट इज वेयर द आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम। सो ऑफकोर्स थोड़ा मैं आपको बोलूँगी ड्रामा अवॉइड करिएगा काम में, जैसे काम वाली जगह में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल एक्ट करना। प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनली ही हैंडल करिए, उसको दिल पे मत लगाइए। काम कहते हैं ना, ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखिए, उसे घर मत लेके आइए, उसे बहुत ज़्यादा पर्सनल मत बनाइए। क्योंकि जब हम बहुत इमोशनली एक्ट करने लग जाते हैं काम के एरिया में, तो हर कोई क्या कह रहा है वो हम पे टोल लेने लग जाता है। हम काम का एरिया भारी होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे हमने अपने इमोशंस वेस्ट कर दिए हैं। सो आई वुड से ड्रामा अवॉइड करिएगा अपने काम के एरिया में, बाकी आपका वर्क लाइफ बहुत अच्छा होगा। एंड नाउ लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स फॉर जेमिनी। टी लीफ कार्ड्स फॉर जेमिनी 2023। ओके, पिन न्यू जॉब या करियर। आप में से कुछ लोग, मैंने कहा है ना, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो जॉब या करियर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। कुछ नया करने की शुरुआत, वो कहते हैं सुई में धागे डाल के वो पहला स्टिच मारने की बारी आ गई है, और नई नौकरी आपको इस साल मिल सकती है अगर चेंज आपके दिमाग में है, या आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। ये कार्ड बढ़िया है, हैप्पीनेस। सो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, 2023 आपके लिए एक बहुत ही खुश साल होने वाला है। मुझे लगता है ऑल राउंड हैप्पीनेस मिलेगी आपको, ऑल राउंड, हर अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप इस साल 2023 में जेमिनी बहुत खुश होने वाले हैं। एंड एक्चुअली ये एक एस्ट्रल कार्ड भी है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। अगर आप स्टक फील कर रहे थे अभी तक 2022 तक, 2023 में आप फाइनली इस स्टक फीलिंग से बाहर आएंगे। कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है 2023 में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने रेजोनेट किया इसके साथ तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ऑफकोर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन टैरोनिया के नाम से मैं अभी भी मुझे आदत है टैरो बोलने की, लेकिन टैरोनिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। शुरुआत करेंगे आपकी करंट एनर्जी से, 2023 के लिए आपकी कितनी तैयारी लग रही है, और फिर देखेंगे एडवाइस कि हम इस एनर्जी को और बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। फिर हम आपके लिए टैरो में देखेंगे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, एंड फिनिश करेंगे इसको टी लीफ कार्ड्स के साथ। सो फॉर माई कैंसेरियंस, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी फॉर 2023। द गार्डन एंड द गेट। सो हम जहां पे हैं, हो सकता है हमारे पास वहां पे सब कुछ हो जो हमें खुश रखता है, हमारी फैमिली, ठीक ठाक पैसा, मतलब चीजें खराब नहीं है। लेकिन 2023 में अब हमें भूख लग रही है, अब हमारी भूख बढ़ रही है, अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। सिर्फ वही नहीं करना चाहते जो हम हमेशा करते आए हैं। अब कहते हैं ना, दूर से कुछ चमक रहा है और हमें जाके पता करना है वो क्या है, मुझे वो चीज चाहिए। सो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की सोच रहे हैं 2023 में। दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और एरियाज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और रिश्ते एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और लोगों को जानना चाहते हैं। सब कुछ अच्छा है जहां पे हम हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि हम बंधे हुए हैं। तो एक आज़ादी चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, जो शायद हमें हमारे घर में, हमारे कंफर्ट जोन में हमें नहीं मिलेगी। सो यू आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू थिंक कि बिगर पिक्चर, अब आगे और क्या। जो मिलना था वो तो मिल गया, सब कुछ है, लेकिन अब आगे और क्या। या ऑलरेडी अगर आपको लगता है ना कि ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा खुश ना हो जहां पे आप अभी हैं, तो आई वुड से इट्स टाइम टू गो आउट।
अब सेफ प्ले छोड़ दीजिए, सेफ खेलना नहीं। अब आई थिंक आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्क की वजह से ही आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको इस वक्त बहुत दूर नजर आ रही है। सो आई डू फील कि आपकी आज़ादी की चाबी आपके गले में ही है, आपको बस वो चाबी निकालनी है और ताला खोलना है। ये आज़ादी की चाबी किसी के पास नहीं है। सो अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ फॉर फीलिंग स्टक। अब चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। So, for advice for Cancerian 2023 advice, the Fool card, fun and adventure। और इस कार्ड पे अगर आई डोंट नो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस फोकस फोकस, अच्छा नहीं भी होता मैं बता देती हूँ, अ न्यू स्टार्ट, कुछ नया शुरू होने वाला है जेमिनी आपके लिए इस साल में। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। विश्वास की कमी होती है यार, मेरे को लगता है हर कोई यहाँ पे सब कुछ कर सकता है, बस विश्वास, अपने ऊपर बिलीव, कॉन्फिडेंस, ये कुछ 2-3 चीजें अगर इनका सही मिक्सचर बन जाए ना तो कोई कुछ भी कर सकता है। सो आपके लिए 2023 में कुछ नया करने का मौका आ रहा है, कुछ नया आप करना चाहते हो, रिस्क लग रहा है, मैंने अभी रिस्क की बात की थी। तो अगर आपने राइडर वेट डेक में क्लियरली फूल का कार्ड देखा हो, उसमें वो आदमी खाई के नीचे जाने, खाई से कूदने की सोच रहा है, लेकिन वो बहुत खुशी खुशी कर रहा है, क्योंकि उसको फेथ है कि अगर मैं नीचे गिर भी गया ना कोई पकड़ लेगा, बचा लेगा। सो सेम वे लाइक आई वाज टेलिंग यू, रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क आपके फेवर में ही जाएगा। आपको बस विश्वास रखना है कि आप गिरोगे नहीं, कोई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए। आपको अपने डर साइड पे रखने हैं। क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये किसको अफेक्ट करेगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो, अगर वहाँ जाने से ये हो गया तो, क्या मैं उस दूसरे शहर में सर्वाइव कर पाऊंगी, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। सब छोड़ दो ये सब सोचना। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप ही अपने आप को रोक रहे हो कुछ करने से। ओके, सो आई वुड से जो आपके दिमाग में है, जो रिस्क, जो नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, इस साल कर डालो अब, ठीक है। सो अब टैरो से फॉर कैंसेरियंस, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ 2023, प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो वाओ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, यानी कि पुराने साइकिल खत्म हो रहे हैं, पुराने रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते खत्म हो रहे थे, जो डिलेज आपको लग रहे थे ना, जो चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, और कई बार हमें लगता है कि हमें चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती हैं। भाई सबको बड़ी आसानी से मिल जाता है, मुझे ही क्यों नहीं मिलता। सबकी यहाँ पे शादियां हो गई, एक मेरी ही नहीं हो रही, सबके बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड बन रही है, एक मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है। इस साल वो कुछ नया शुरू होने वाला है, और न्यू स्टार्ट का कार्ड आया था द फूल का, यानी कि कुछ नया शुरू होने वाला है। ये आपका ट्रैवल का कार्ड भी है, तो अगर आप में से कुछ लोग हॉलिडे करना चाहते हैं, बाहर वीजास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत हाई चांस है कि आप ट्रैवल करोगे, और सिर्फ अब्रॉड नहीं, चलो इधर आसपास भी कहीं जाना चाहते हो तो चले जाओगे, ठीक है। लेकिन पर्सनल लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा आसान हो रही है, और आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो। सबके लिए आसान नहीं होता अपने पास्ट को पीछे छोड़ना, तेल निकल जाता है, लेकिन आपके लिए इस साल वो बहुत आसान होने वाला है। न्यू कनेक्शंस, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स, everything is going to have a new start in the year of 2023 for you. For your professional life, King of Cups, आपके बॉस आपसे काफी इम्प्रेस्ड रहेंगे, काफी पैशनेट फील कर रहे हैं आप इस साल, और आपके आइडियाज कहते हैं ना अब उभर के बाहर आएंगे, ठीक है। थोड़ा इमोशनल आप हो सकते हैं, अपने इमोशंस को लेके थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा ड्रामेबाज तो नहीं बोलूंगी, पर मुझे लगता है कि आप मैनिपुलेट भी कर पाएंगे इस साल। कई बार किसी को मक्खन मारना, किसी के साथ मैनिपुलेट करना अपना काम बनवाने के लिए, ये आप इस साल कर पाएंगे। स्पेशली आपके बॉस के साथ, जैसा मैंने कहा है, आपके रिश्ता इस साल अच्छा ही रहेगा। और अगर जरा सी भी खटपट हो रही हो ना, तो यार मक्खन मार देना, ये इंसान मक्खन मारने से पिघल जाएगा। आप खुद बॉस बन सकते हैं इस साल, तो बी काइंड टू योर एम्प्लॉयज। इमोशनल थोड़ा फील कर सकते हैं इस साल अपने वर्क एरिया को लेके, लेकिन मैं कहूंगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा साइड पे ही रखिए। आपके इमोशंस ही तो हैं जो आज तक आपको पकड़ के पीछे खींचते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो उनको साइड पे रखो, ठीक है ना।
पैशन अपना याद रखो, आपने क्या करना है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, और आगे बढ़ जाओ। नाउ फॉर योर टी लीफ कार्ड्स कैंसर। So tea leaf cards for Cancer 2023. पाइनएप्पल रिकंसिलिएशन, यानी कि हम किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने लवर, एक्स, हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में वापस आए। जो इंसान जा चुका था, जो रिश्ता जा चुका था, वो वापस आए या आने की कोशिश करे। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि आपका कोई फेज खत्म हो रहा है ना, आपका कोई साइकिल, रिश्ता खत्म हो रहा है पर्सनल लाइफ में। हो सकता है ये इंसान वापस आने की कोशिश करे। अब इसे लेना है या नहीं लेना है वो आपको पता है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो, तो कोई दुख है जो मैंने आपको कहा आपको खाए जा रहा है, तकलीफ दे रहा है। अगर आपने वो एडवाइस फॉलो नहीं करी जो मैं आपको बोल रही हूं करने के लिए, तो जायज सी बात है इस साल भी आप पर्सनली काफी हर्ट रह सकते हैं। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट। इमोशनली, जैसा मैंने आपको कहा है कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं कैंसर आपको बहुत अफेक्ट करते हैं। प्यार करना है तो हद से ज्यादा करना है, और नफरत करनी है तो मन करता है मार दो उस इंसान को। सो इस बहुत ओवर द टॉप इमोशनल बैलेंस को थोड़ा बैलेंस करके रखिए। जैसे इस साल आपको जिससे प्यार होगा, हद से ज्यादा प्यार होगा, लेकिन एक बार आपने ठान ली ना कि ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, इसको दफा करो, तो फिर आप उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे, जो ठीक है, बुरा नहीं है। ऑल राइट, सो कैंसेरियन, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो निया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ब्रिलियंट ईयर अहेड। सी यू सून। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके लिए 2023 में क्या है। शुरुआत करेंगे एनर्जी कार्ड से, यानी कि आपकी करंट एनर्जी या ओवरऑल एनर्जी इस साल के लिए कैसी रहेगी। फिर गाइडेंस देखेंगे कि इस एनर्जी को हम और बेटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और टैरो से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड देन टी लीफ कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी फॉर लियो इन 2023। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, बहुत थकाते हो अपने आप को, और हो सकता है इस साल काम ज्यादा करना चाहते हो, ज्यादा गोल्स अचीव करना चाहते हो। सो आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड होनी चाहिए, आपको आराम की जरूरत है। और ये अगर आपका गोल है ना कि इस साल 2023 में बॉस मुझे कुछ जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करना है, देन वेरी वेरी गुड। क्योंकि आपको ना, जब आई होप मैं लियो ही बोल रही थी, क्योंकि आपको लियो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अंदर से मिलेंगे। कुछ लोग बाहर से पूछना चाहते हैं, कहीं और से गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप मंदिर जाना चाहते हैं, गुरुद्वारे जाना चाहते हैं अपने जवाब पूछने के लिए, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से पूछने के लिए। आप आंख बंद करके लियो बैठो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, सॉल्यूशन अंदर से आएगा। आपको मेडिटेशन इस साल काफी हेल्प कर सकती है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग योगा की तरफ जाने की सोच रहे हो या योगा करना चाहते हो इस साल, आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे ये इंसान बड़ा ही फिट है बॉस, मसल शसल निकले हुए हैं इसके। सो डिसिप्लिन इस साल फिजिकल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग उस पर अपना फोकस डालोगे। सो गुड। ओके, अब लेट्स सी रेस्ट रेजुविनेशन और बेटर कैसे हो सकता है हमारे लिए। सो गाइडेंस के लिए फॉर लियो, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर 2023। Ace of Cups, a new beautiful emotional experience is coming in your life. Okay, आपकी दोस्ती और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्चुअली आपको और आराम पहुंचाएंगे। तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, आपको एक पार्टनर की जरूरत है। कई बार होते हैं ना, खुद से मन नहीं करता, दूसरों से पूछते हैं तू भी ज्वाइन करेगा क्या, तू भी ज्वाइन कर रहा है क्या, ये सब करने के लिए। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो मुझे लगता है हेल्प मिलेगी, आपको इंकरेजमेंट मिलेगी। आपकी दोस्तियां जो है इस साल आपको और बेटर फील करने में हेल्प कर रही हैं। दोस्ती और पक्की हो रही है, डीप हो रही है। और हो सकता है कुछ ऐसे नए दोस्त भी बने जो जिम या आपके कहीं कहते हैं ना जहाँ पे आप फिजिकल वर्कआउट के लिए जाते हो, तो वहां पे बन सकते हैं। आपका
जो इंट्यूशन है, आपकी साइकिक एबिलिटीज जो हैं लियो, इस साल आपकी बहुत हेल्प करेंगी, बहुत ज्यादा। और मैंने आपको कहा है ना, आपको जवाब अंदर से मिलेंगे। तो आपके अंदर की गट फीलिंग आपको क्या बोलती है ना, उसको हमेशा सुनो। दूसरों से भी ज्ञान लो, एडवाइस लो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन क्या वो आपकी जो गट फीलिंग है उसके साथ रेजोनेट कर रही है, क्या उन दोनों में मैच हो रहा है, तो वो जरूर देखना है हमें। और हो सकता है नया घर, आप में से कुछ लोग या नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, होना चाहते हो, या आपके घर वाले खरीद रहे हैं, दैट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। अब चलते हैं टैरो की तरफ। सो फॉर लियो, प्लीज टेल मी अबाउट लियोज पर्सनल लाइफ इन 2023, प्रोफेशनल लाइफ इन 2023। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए लियो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि न्यू कनेक्शंस, मीटिंग्स, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, दैट इज हाईली पॉसिबल, हाईली पॉसिबल। और अगर शादी भी नहीं कर रहे, कहते हैं ना खाली सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं, रोका, किसी चीज को हम ऑफिशियल बना रहे हैं, किसी चीज को हम पक्का कर रहे हैं पेपर पे, खैर रोके होके पेपर पे नहीं होते, लेकिन ऑफिशियल हो जाता है ना, मतलब कि हाँ भाई बात पक्की हो गई है। तो ऐसे कोई रिश्ता आपका पक्का हो सकता है इस साल। आप नए लोगों से मिल रहे हो सकता है कि आपके जो ऑफिस के फ्रेंड्स हैं वो आपके क्लोज फ्रेंड्स वैसे भी बन रहे हैं, तो आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हो, यू नो। एंड मैंने घर की बात करी थी कि हम घर बना रहे हैं, तो हाईली पॉसिबल कि या तो आप अपने घर का इंटीरियर चेंज कर रहे हो, घर पे कुछ क्राफ्ट का काम नहीं, लेकिन इंटीरियर का ही, मतलब दोबारा वही घर का डिजाइन चेंज करवा रहे हैं, या हम नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। आपकी फैमिली मिलके एक नया घर, एक नया प्लॉट लिया, तो हम उसको बनवा रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। तो दैट इज हाईली पॉसिबल, घर बनना। और कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में जैसे हमें हमारी हेल्प कर रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है, सो दैट इज देयर। बट अगेन आई वुड से सबसे बड़ा हाईलाइट इस साल का यही है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाओगे जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी काफी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड आप शादी का कॉन्ट्रैक्ट या कोई रिश्ता पक्का होते हुए देख सकते हो। फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, लवर्स का कार्ड आया है रिवर्स में। नाउ दिस जनरली मीन्स कि हम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं काम में, तो इस चीज से हमको बच के रहना है इस साल। यानी कि लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। हाईली पॉसिबल कि कोई आपका रोमांस या आपका, कहते हैं ना, इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ काम की जगह में बन सकता है, लेकिन क्या वो फेथफुल कनेक्शन है, ये आपको टाइम के साथ पता करना होगा। यू नो, इनिशियली बहुत अच्छी हैं चीजें, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि कोई सिर्फ आपको इसलिए इम्प्रेस कर रहा है, या इसलिए आपको पटा रहा है, या आपसे घुल मिल रहे हैं क्योंकि उनका काम उनको निकलवाना है। इट इज पर्सनल फॉर यू, बट इट इज प्रोफेशनल फॉर देम। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लोग हमसे जरूरत से ज्यादा काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मक्खन नहीं मारते, अरे ते बस तू तो सब कर देगा, तू स्टार है ऑफिस का, ज्यादा काम करते जाएं, आपको प्रमोशन का लालच दे रहे हैं, हाइक का लालच दे रहे हैं, और आपसे बहुत ज्यादा काम निकलवा रहे हैं। सो इस चीज से बच के रहिए। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स अपने ऑफिस में बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि मैंने कहा है ना, ये आपके लिए रोमांटिक, आपके लिए पर्सनल हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए नॉट सो फेथफुल, नॉट सो गुड। ऑल राइट, सो अब देखते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर लियो, टेल मी अबाउट लियोज 2023। आपके 4-5 निकाल दिए लियो मैंने, जितने हाथ में सब निकाल लिए। सो फॉर लियो, फर्स्ट पे अटेंशन टू योर वर्क। अभी मैंने काम की बात की है, तो काम पे ध्यान देने की जरूरत है, और काम किसके साथ कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। इंट्यूशन की बात मैं अभी आपको बोली थी, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपकी हेल्प करेगी और आपके बेनिफिट में जाएगी। तो ज्ञान लो, दूसरों से एडवाइस लो, लेकिन खुद की बात सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा अकेलापन, अधूरापन लगे कि और पैसा चाहिए, और प्यार चाहिए, कुछ तो कमी है। ये सबकी लाइफ में होता है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे। कोई इंपॉर्टेंट खबर आपको इस साल मिल सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, शादी वगैरह की मैंने बात की थी, या काम की भी हो। थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, या तो हमारा प्रमोशन हो रहा है, या जो इस कुर्सी पे बैठा है
उसके साथ हमारा रिश्ता इस साल बहुत मैटर करता है। और ये शादी की कुर्सी भी है, देखा है ना आपने आजकल ऐसे वो पुराने ज़माने में 2 कुर्सियाँ ऐसी होती थी दूल्हा दुल्हन की। और मतलब फिर पार्टनर तो अथॉरिटी वाले, हम ऑटोमेटिकली उनको वो अथॉरिटी दे देते हैं ना अपनी लाइफ में। लेकिन ये हमारा खुद का प्रमोशन भी हो सकता है, या मैंने कहा ना कि कोई इस कुर्सी पे बैठा है अथॉरिटी की कुर्सी पे, वो हमारा फायदा उठा रहा है। ओके सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ब्रिलियंट ईयर अहेड। सी यू सून। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी रीडिंग से कि इस साल आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। फिर हम देखेंगे गाइडेंस एंड टैरो से, फिर पर्सनल और प्रोफेशनल कार्ड, एंड फिनिश करेंगे टी लीफ कार्ड से। सो फॉर वर्गो 2023 एनर्जी, 5th चक्रा, एंजल गैब्रियल। जो हमारा 5th चक्रा होता है वो होता है हमारा थ्रोट चक्रा। सो आपका कम्युनिकेशन इस साल बहुत स्ट्रांग रहने वाला है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत बहुत ज्यादा है। आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैटर करेगा। आपको लगता है ना कि लगता होगा कि मेरा बोलना मैटर नहीं करता, या मैं कुछ बोलूं फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इस साल तो पड़ेगा। आपको इंकरेज किया जा रहा है कि जिस चीज पे आप बिलीव करते हैं और अगर आप अपनी बात आगे रखना चाहते हैं ना, हिम्मत से रखो, क्योंकि अगर वो सही है तो वो सुनी जाएगी, वो सुना जाएगा और उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ओके, कॉन्फिडेंस आपका इस साल बहुत हाई रहेगा, यानी कि कहते हैं ना खुद पे कॉन्फिडेंस, हमारी बात पे कॉन्फिडेंस, हम जो बिलीव करते हैं उस पे कॉन्फिडेंस और उसको बोलने की ताकत रखना, दैट इज गोइंग टू बी अ हाईलाइट इन दिस ईयर। सो योर कम्युनिकेशन, हो सकता है कि ये साल आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब करने की सोच रहे हो जहाँ पे आपकी आवाज़ का काम हो। सिंगर्स के लिए स्पेशली ये साल अपने करियर को लेके काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो नीला रंग जितना हो सके देखिए, क्योंकि ये आपके थ्रोट चक्रा को और एनहांस करेगा। नाउ गाइडेंस देख लेते हैं इस साल के लिए। सो फॉर वर्गो, द हर्मिट कार्ड। ओके सो अकेले जितना टाइम बिताएंगे इस साल वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए लोगों से मिल के उनको सोल्यूशंस मिलते हैं। आपको अपने सोल्यूशन खुद मिलेंगे जब आप अकेले बैठ के ध्यान लगा के सोचेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, होता है ना कई बार अपने आप को लोगों से अलग करना पड़ता है। कई बार कमरे में अकेले बैठो आंख बंद करके और सोचो मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, क्या करने चाहती हूँ, ये जो सिचुएशन अभी खराब हुई थी इसको ठीक कैसे किया जा सकता था, मैंने कहाँ गलती करी। सो इंट्रोस्पेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, ये साल आपका रिफ्लेक्शन का है। अपने पुराने पास्ट को देखिए और सोचिए कि कहाँ पे आप बेटर हो सकते थे, कहाँ पे आपने गलती की, किसने आपका फायदा उठाया, आप कहाँ पे कुछ चीजें अवॉइड कर सकते थे। 23 इज द ईयर टू पॉन्डर अपॉन, टू रिफ्लेक्ट अपॉन। मेडिटेशन आपका बहुत साथ देगी। आपकी मेडिटेशन आपको अंदर से जो है जवाब देगी बहुत सारे सवालों का जो आपके मन में है। ऑल्सो अपनी विजडम इस साल लोगों के साथ शेयर करें। जब आपके साथ कुछ हुआ है और आपने उस गलती से कुछ सीखा है और आप अगर देखें कि कोई और वही गलती दोहरा रहा है, उसके साथ शेयर करो, उस इंसान को वो गलती करने से रोको। सो नॉलेज तो आप इकट्ठी कर ही रहे हो, लेकिन उस नॉलेज को शेयर करना भी उतना ज़रूरी है। रिसर्च और R&D रिसर्च जो भी हम बोलते हैं, उस फील्ड का अगर आपका काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कुछ भी सिचुएशन पे रिएक्ट करने से पहले रिसर्च, उसके बारे में पता करना, कौन कब क्या कैसे हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस साल गुरु भी मिले। हम लोगों के गुरु मिलते हैं ना काफ़ी लोगों, जैसे मेरी गुरु है वो मुझे कुछ साल पहले मिली। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को अपने गुरु इस साल मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई स्पिरिचुअल मेंटोर हैं जिनको आप लुक अप करते हैं या जिनकी शरण में जाना चाहते हैं, जिनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा साल है वो करने के लिए। खुद से मिल लोगे आप इस साल, मुझे लगता है आप खुद से आपकी मुलाकात हो जाएगी। जैसे यस आई मीन ये साइड मेरे में थी, कहाँ थी अभी तक मुझे नहीं पता है, पर अब वो निकल के बाहर आ रही है
कि भाई मेरे अंदर भी ये सब था और वो कब कैसे आया पता ही नहीं चला। तो ये साल आपको वो पता चलेगा। सो चलिए वर्गो, हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। सो फॉर 2023 पर्सनल लाइफ ऑफ वर्गो, प्रोफेशनल लाइफ, ओके। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड अभी आई थिंक लास्ट किसी और एक सनसाइन के लिए ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, हम किसी चीज से दूर भाग रहे हैं या कोई हमारी लाइफ से चुपचाप निकल के जा रहा है। तो अगर आपकी लाइफ से कोई चुपचाप निकल के जा रहा है बिना बताए, तो पहली बात तो बात वहीं खत्म हो जाती है कि भाई बिना बताए जा रहे हो तो फिर चले ही जाओ, अगर तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन वो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि इस इंसान को लगता है कि हमारा रोल इस कनेक्शन में, इनकी लाइफ में खत्म हो चुका है। ऑलराइट, और जबरदस्ती आप किसी को रोक नहीं सकते, बिठा नहीं सकते अपने पास, चाहे वो आपको कितना हर्ट कर रहा हो, कितना गुस्सा आए, कितना ऐसा लगे कि जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन यस, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई आपसे झूठ बोल के या आपको हर्ट करके निकलने की कोशिश करेगा इस साल, तो उस इंसान को जाने दीजिएगा। ये आप भी तो हो सकते हैं कि आप किसी की लाइफ से निकलना चाहते हैं। आप कोई कनेक्शन जो है ना, कहते हैं चुपचाप बस दिमाग भी नहीं खराब करना चाहते लड़ झगड़ के, तो चाहे झूठ बोल के भी निकलने का मौका मिले तो हम झूठ बोल के निकल रहे हैं। कई बार ये एक पॉजिटिव चीज भी होती है क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान का अब हमारी लाइफ में कोई रोल है नहीं, और आपको भी समझ में आएगा कि कई बार आपको कुछ रिश्तों से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि अब आपके पास उस इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मतलब अब हम सिर्फ दो लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, या तो लड़ रहे हैं या एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जरूरी नहीं है कि अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ तो ये आपके पार्टनर और आपके बीच में ही हो रहा है। ये हमारा कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है जो हमें झूठ बोल रहा है, जो हमें हर्ट कर रहा है, कहते हैं ना, जो हमारे घर की कोई बात कहीं और जाके बता रहा है। वो घर का बेदी लंका ढाई वाला जो सिस्टम होता है। सो हमारी फैमिली का या हमारे फ्रेंड्स में कोई हमारी बात सुन के किसी और को बता रहा है, किसी और के साथ शेयर कर रहा है, कोई हमारा सीक्रेट हमसे चुरा के कहीं और बता रहा है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जिससे चीजें और खराब होती है। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। पॉजिटिव साइड ये कि इन लोगों की आपको अब जरूरत नहीं है, तो अगर वो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कुछ थोड़ा हैवी कार्ड आया है वर्गो। यहाँ पे डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड यानी कि काम के एरिया में, अगर मैं पहले अच्छे की बात करती हूँ, फेम है, एंटरटेनमेंट है, मजा आ रहा है, ओके, मतलब लाफ्टर है, इंजॉय कर रहे हैं, वो सब होगा। लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने हमको हमारे काम के साथ ना लोहे की चेन से बांध दिया है। हम छुड़ाना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ओके, टॉक्सिसिटी आ रही है, चाहे तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही हो, पैसे बहुत आ रहे हो, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी है, काम में पॉलिटिक्स है, आसपास लोग इतना बात करते हैं, धोखा देते हैं, उसकी काफी ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। एडिक्शंस, काम करने की, कह लो कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि काम ज्यादा करो, आपको लत लग जाएगी काम करने की, बस लत लगी हुई है काम करने की। और वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं असर करेगा, आपके शरीर पे असर कर रहा है। सो टॉक्सिसिटी से इस साल आपको बचना है। कौन है ये आपका बॉस, कौन से कलीग्स हैं जो रिश्तों में या आपके काम में पंगा डालने की कोशिश करते हैं, कड़वाहट लाते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, ओके, आपके रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी डालते हैं दूसरे लोगों के साथ। इस चीज को अवॉइड करें, हद से ज्यादा काम ना करें, अपने आप को काम का गुलाम मत बनाइएगा, पैसे का गुलाम मत बनाइएगा। इन चीजों की अगर लत पड़ जाए तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो वर्क स्पेस में थोड़ी टॉक्सिसिटी हो सकती है, अवॉइड करिएगा। चलिए वर्गो, अब आपके लिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर वर्गो, ओके, बीवेयर ऑफ ग्रीड। और ये मैंने अभी आपको बोला है कि पैसे के पीछे अपनी हजामत मत करवाइएगा। सो लालच से बच के रहना है। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, फन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, तो बीच बीच में आपको अपने ब्रेक्स मिलते रहेंगे।
मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो हो सकता है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके पास पैसा आए, कोई लॉटरी आपकी लग सकती है। अगर आप कहीं पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब लगाते हैं ना, आजकल तो बड़ी ऐप्स आई हुई हैं पैसे वैसे लगाने की, तो वहां से आप अनएक्सपेक्टेडली पैसा, या कोई हमारे एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पैसा छोड़ के गए हैं हमारे लिए, तो वो हमें इस साल मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है। जून आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मंथ रह सकता है, काफी ज्यादा। कुछ बात पक्की होना, डील पक्की होना, या ये जो इंसान हमारी लाइफ में जा रहे हैं उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी। जून कुड बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। चींटी आपको पता है ना कैसे सबके साथ मिल के काम करती है, अपना किला बनाती है, अपना किला बोल रही हूँ, घर बनाती है, और बहुत मेहनत का काम करती है, छोटा छोटा तिनका लेके। वैसे ही आपकी छोटी छोटी मेहनत मिल के आपके लिए सक्सेस ला रही है इस साल। हो सकता है वो सक्सेस आपको जून में देखने को मिल जाए। ऑलराइट वर्गो, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे क्लेम करना चाहते हैं, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी के साथ। तो इस साल की ओवरऑल एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी कैसी है वो देखते हैं, और फिर हम गाइडेंस देखेंगे कि इस एनर्जी को बेटर कैसे कर सकते हैं, इनहैंस कैसे कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, और फिर टैरो से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, एंड फिनिश करेंगे टी लीफ कार्ड से। सो फॉर लिब्रा, प्लीज टेल मी अबाउट द एनर्जी 2023। ये कार्ड ऑलरेडी एक और ग्रुप के लिए आ चुका है, एक और साइन के लिए, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। इस साल आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, मेडिटेशन की तरफ हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हो, जिमिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट है, ये मेहनत वाला काम, लेकिन अंदर से शांति मिल रही है हमें, सो मेडिटेशन, योगा स्पेशली काफी ज्यादा हाईलाइट लग रहा है इस साल का, जैसे आप लोगों ने सोचा है 2023 में ध्यान लगाना शुरू करोगे। अगर ये नहीं करते हो तो करो, ये गाइडेंस है, प्लीज करो। आपको अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अंदर से मिलेंगे, जैसे जवाब जो है ना हमें अंदर से आ रहे हैं। किसी और की एडवाइस, किसी और से ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर खुद से बातें करना अंदर से ध्यान लगा के शुरू करोगे। वेकेशन कर सकते हो इस साल, मुझे लग रहा है कुछ प्लानिंग वैनिंग है आपकी। सो ओवरऑल इट्स अ रेस्टेड ईयर। अब यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं कि इस एनर्जी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, जो रिलैक्स्ड एनर्जी है, इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे। सो प्लीज गिव गाइडेंस फॉर लिब्रा। एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। मैंने अभी वेकेशन की बात करी थी, 8 ऑफ कप्स भी वेकेशन का एक कार्ड होता है, जहां पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हम जहां पे हैं वहां पे हम या तो बोर हो गए हैं, या वहां पे अब हमारा मन नहीं लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जहां पे भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील ना करें, ठीक है, हमारा दिल जहाँ पे खुश नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, उस जगह से आप दूर जा सकते हैं। फिजिकली भी मूव हो सकते हैं, तो रीलोकेट कर रहे हैं किसी और शहर, कहीं पे कहीं जा रहे हैं, नया घर कहीं और बन रहा है, वो भी कर सकते हो। लेकिन मेंटली किसी चीज से अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस चीज में दिल भारी लग रहा हो उस चीज से दूर रहो, एज सिंपल एज दैट। आपके अंदर लाइफ से काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस साल। ऐसा लगेगा कि जो मिल रहा है वो काफी नहीं है, हमें और की जरूरत है, और इसके लिए अब हम और क्या करें। सो मेच्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी इन सिचुएशंस में। मेच्योरली बिहेव करना आपकी बहुत हेल्प करेगी, और स्पिरिचुअलिटी स्पेशली, जो आपका रेस्ट रेजुविनेशन का भी कार्ड आया था, ये बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन, योगा, ये सब स्पिरिचुअलिटी के साथ इनको बहुत कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक एरिया है जिसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर आप, हो सकता है आपका टैरो की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, रेकी, इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, तो जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करोगे, उतनी आपके लिए आप इमोशनली स्ट्रांग होते जाओगे, और उतना इमोशनली हर्ट आप कम रहोगे। आप कुछ बड़े डिसीजंस अपने लाइफ को लेके लेना चाहते हैं इस साल, तो आप वो लीजिए, आप वो बिल्कुल लीजिए। और
आप में से बहुत लोगों को अगर अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़े, अभी तक आपको लगता था ये इंपॉर्टेंट है और किसी दूसरी चीज को आप थोड़ा नीचे रखते थे, हो सकता है इस साल सिचुएशन ऐसी हो कि ये चीज जो तीसरे नंबर पे थी, सबसे पीछे थी, आप इसको ऊपर कर रहे हो। अभी तक आपको लगता था कि इस साल आपको शादी करनी है, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये रियलाइज हुआ है कि यू नो व्हाट, मेरा काम कहीं पे सफर कर रहा है, अगर मैं ये चीज करता हूं तो इस चीज पे असर पड़ेगा। तो इस साल हो सकता है आप सोचें कि मुझे मेरे काम पे ध्यान देना चाहिए, या अगर कहीं बाहर पढ़ने जाना है मुझे वो पहले कर लेना चाहिए, ये चीज को थोड़ा साइड पर रखने का टाइम है। सो प्रायोरिटीज चेंज करिए अगर आपके लिए जरूरी है तो, अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। घर से दूर जाना बहुत लोग चाहेंगे इस साल, तो अगर जाने का मौका मिले तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर टैरो लिब्रा। सो फॉर लिब्रा, प्लीज गिव वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। वाओ, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं इस साल लिब्रा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक्चुअली अगर ये आसान होता, अगर ये दोनों यू नो पर्सनल में कप्स होता और प्रोफेशनल में पेंटिकल्स होता, लेकिन ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेशली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कार्ड होता है, और ये किसी और साइन के लिए भी आ चुका है। उनकी पर्सनल लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं हम, तो यानी कि नए घर के पेपर साइन कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां की लीज साइन कर रहे हैं, फोकस, वहां की लीज साइन कर रहे हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, या किसी चीज को हम ऑफिशियल कर रहे हैं, किसी चीज को कहते हैं ना कागज में हम पक्का कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी वेडिंग कर रहे हो, जैसा मैंने कहा ना, प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हो, तो आप कहते हो कि इस साल क्या करते हैं, सिर्फ कोर्ट में शादी कर लेते हैं, अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे, कुछ बड़ा रिसेप्शन कर लेंगे, ठीक है, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से। सो वो भी हो सकता है कि आप ऑन पेपर शादी कर रहे हो, ऑफिशियल हो रही है चीजें, तो रिश्ता पक्का हो रहा है, रोका हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, और घर के पेपर्स, हम कोई लैंड खरीद रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके पेपर जो है हम साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनवा रहे हैं। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। घर का इंटीरियर चेंज करा रहे हैं, एक्सटीरियर चेंज करा रहे हैं, नया प्लॉट मिला तो उस पर घर बनवा रहे हैं, अपना घर किराए पे दे रहे हैं, बेच रहे हैं। सो दैट इज हाईली पॉसिबल। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सो सेलिब्रेशन इज हैपनिंग एट वर्क। आप काम में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई अचीवमेंट डेफिनेटली है, और ये आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि कोई हमने कुछ ऐसा गोल अचीव किया है जिसकी वजह से लोग हमारी वाहवाही कर रहे हैं, और यू नो या तो हमें प्रमोशन की पार्टी मिल रही है या हम प्रमोशन की पार्टी दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो जैसे आप कोई डील क्रैक कर रहे हैं, कुछ बहुत मोटा पैसा कहीं से आ रहा है और उसकी पार्टी आप दे रहे हो। ओके, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। आप अपने कलीग्स के साथ हैंग आउट करते हुए नजर आ रहे हो, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो ना, वहां पे अच्छी दोस्तियां बन रही हैं, ऑफिस एरिया में अच्छी दोस्तियां बन रही हैं, तो उनके साथ ज्यादा उठना बैठना, ट्रैवल करना, खाना पीना इस साल काफी रहेगा। ओके, सो अब चलिए देखते हैं आपके 2 लीफ कार्ड्स लिब्रा। सो फॉर लिब्रा, please give cards for the 2023. कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, यानी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आना काम में, और विंडफॉल यानी कि अचानक से पैसे की बारिश होना, पैसे की, खुशियों की, कहीं से भी, मतलब कहते हैं ना बारिश हो रही है उस चीज की हम पे ऊपर, हम पे कुछ कुदरत मेहरबान हो रही है, पैसे मेहरबान हो रहे हैं, तो वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। सो लाइक आई हैव टोल्ड यू, लोग इस साल मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शंस, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली। सो अगर आपके कोई दोस्त आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो मैटर करता है और वो आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, और ये भी मैंने 3 ऑफ कप से आपको बताया था कि ऑफिस में कुछ अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं, हो सकता है रोमांटिक भी हो, लेकिन सेलिब्रेशन और पार्टी भी हो रही है, बोथ पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये साल मुझे आपके लिए लिब्रा काफी ज्यादा फेस्टिव लग रहा है, मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना, सेलिब्रेशंस, पार्टीज, प्रमोशंस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। ऑलराइट लिब्रा, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर रेजोनेट करते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड। बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से। तो इस साल की ओवरऑल एनर्जी या आपकी करंट एनर्जी क्या है, कहाँ पे है माइंडसेट, देखते हैं आपके लिए। सो फॉर स्कॉर्पियो प्लीज कनेक्ट विद देयर एनर्जी फॉर 2023। डोर टू वैल्यू, पैसा है आप लोगों के दिमाग पे, पैसा कमाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और वो नई अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं, जैसे कि अपनी किस्मत का दरवाजा खोलना, और पर्सनली नहीं लेकिन प्रोफेशनली चांस लेना, कहीं से विंडफॉल आना, जैसे पैसे की आंधी आ रही है और ये आंधी अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ लोगों ने तो ये आंधी क्रिएट किया, अपने मेहनत से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए किस्मत से भी पैसा आ रहा है इस साल। और आई डू फील कि मनी एंड फाइनेंस आपकी इस साल आपका फोकस उस पर काफी ज्यादा रहेगा, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, बिजनेस डील्स हो, प्रमोशन हो, न्यू जॉब, करियर, एनीथिंग लाइक दैट, बट एनीथिंग दैट लीड्स टू मनी। पैसा आपके दिमाग में इस साल है, या अभी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के। सो अब इस एनर्जी को हम बेटर कैसे कर सकते हैं या इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं, क्या चीज पॉसिबल कर सकती है इसको, वो गाइडेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फॉर स्कॉर्पियो प्लीज गिव एडवाइस। पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, तो मैंने कहा है ना, पैसा स्कॉर्पियो आपके दिमाग में चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस साल आप में से बहुत लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, राइट? जैसे नया बिजनेस, कुछ ट्राई, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आप इस साल। कहते हैं ना, जो बीज बोगे, जो सीड्स डालोगे, आपको उनका फल जरूर मिलेगा। मतलब वो छोटे छोटे बीज बड़े पेड़ बनेंगे एक दिन, टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं कि अभी आपने जनवरी में कुछ शुरू किया और दिसंबर तक बॉस मिलियनर हो गए, हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जो धीरे धीरे चलती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना वो पक्का ही होता है। तो जब वो पेड़ खड़ा होगा ना, वो इतना मजबूत और सॉलिड होगा कि कोई उसको गिरा नहीं पाएगा। सो यू आर डेफिनेटली स्टार्टिंग समथिंग दिस ईयर। आपके जितने भी एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स आप इस साल करते हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, पॉलिसीज हो, शेयर मार्केट हो, जहां पे भी आप पैसे डाल रहे हो, उस पैसे का आपको फायदा ही होगा, उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा ही होगा। मतलब हमारा कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जा रहा है। तो काम चोरी मत करिएगा, एफर्ट्स डालते रहिएगा और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सब्र की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि पेंटिकल्स इज अ स्लो मूविंग एनर्जी, सबसे धीरे चलती है, लेकिन सबसे प्रॉमिसिंग भी पेंटिकल्स ही होता है। ओके, सो पेशेंस रखना जरूरी है। मैंने इतने घंटे काम किया, अभी क्यों नहीं मिल रहा है इसका रिजल्ट, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, अभी तारीफ क्यों नहीं मिल रही, इतने मेहनत कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये डील क्रैक क्यों नहीं हो रही है, सब होगा सही टाइम पे, ये सब होगा। आपका कुछ भी मैंने किया ना, कुछ भी आपका किया हुआ वेस्ट नहीं जा रहा है। नाउ अ टाइम फॉर रेस्टिंग, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो इस साल रिसर्च, प्लानिंग, शुरुआत करना, सिर्फ शुरुआत पे ध्यान दीजिए चीजों की, सिर्फ शुरुआत पे। ओके, खत्म करने पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि खत्म तो वो वैसे भी इस साल नहीं होंगी। शुरुआत पे ध्यान दीजिए, इस चीज को हम धीरे धीरे आगे कैसे लेके जाएंगे उस पे ध्यान देना है। और अननेसेसरी वरी, मतलब फालतू में सोचना, अपने आप को तंग करना, बेसब्रा होना आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो अगर आपको ये पैसा कमाना है, ये वैल्यू, प्रॉपर्टी, कुछ भी आपको चाहिए, ये डील चाहिए, ये नौकरी चाहिए, सब्र के साथ आपको वो मिलेगी। अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। सो फॉर स्कॉर्पियो प्लीज टेल मी अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इन 2023। स्कॉर्पियो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ओके, हंस मैं इसलिए रही हूं क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे थे ना, वही आपकी प्रोफेशनल की तरफ आया है। इवन आपकी पर्सनल लाइफ में पेंटिकल्स का कार्ड ही आया है, तो इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि पैसा स्कॉर्पियंस के लिए इस साल काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप जितने एफर्ट्स डालेंगे, अगेन जस्ट लाइक योर प्रोफेशनल लाइफ, उसका उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जैसे हम एक हाथ से दे रहे हैं, तो हमें एक हाथ दूसरे हाथ से मिल भी रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। आप इस साल काफी चैरिटी का काम भी करोगे, तो अगर चैरिटी का काम करते हो ना, वो आपके लिए काफी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, मुझे लगता है आपके साथ लोग रहेंगे आपकी मदद करने के लिए, आप कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। इन पर्सनल लाइफ स्पेशली
आपने अभी तक जो भी पास में लोगों की हेल्प की है ना, अच्छा इंसान बन के, चाहे वो आपका पार्टनर हो, घर वाले हो, दोस्त हो, अनजाने लोग भी हो, उन सब का रिटर्न आपको मिलेगा। वो लोग भी वापस आपकी हेल्प करने वाले हैं। और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में ही किसी को पैसे लोन दे रहे हो या पैसे बांट रहे हो, या अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। सो पर्सनली इट्स अ वेरी गुड ईयर। इवन प्रोफेशनली नाउ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स में, यानी कि हम कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमें वो शुरू करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि या तो हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है या उसके पीछे लालच छुपा है। सो ग्रीड इज वन थिंग आई विल टेल यू स्कॉर्पियंस, कुछ भी काम अगर आप शुरू करते हैं ना, आपको लालच साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काम का लालच की अभी इन्वेस्टमेंट की है तो अभी के अभी उसका रिवॉर्ड चाहिए। जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कुछ लोग और उसी दिन रिटर्न उसका चाहते हैं, और कुछ लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए ठीक है, ठीक है। वो लालच वाली, वो प्लानिंग वाली इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो लालच वाली हुई कि सुबह पैसे डाला और शाम को ही वापस चाहिए। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता आपके लिए है। सो कोई भी प्रोफेशनल काम लालच के साथ मत शुरू करिएगा। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा काम शुरू करते हैं ना जिससे औरों का भी बेनिफिट हो रहा हो, जिसमें हम ये ना सोच रहे हो कि हम कितना कमाएंगे, हमारा कितना मुनाफा होगा, लेकिन उस काम से और लोग कितना बेनिफिट करेंगे। आप जितना सोच के वैसे करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड स्कॉर्पियो के लिए। सो फॉर स्कॉर्पियो प्लीज गिव टी लीफ कार्ड फॉर 2023। ओके, सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। तो किसी ना किसी काम में आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस हो सकती है, लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो अगर कुछ दिन ऐसा होता भी है उसे हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि गारंटीड सक्सेस भी है। गारंटीड सक्सेस, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप कुछ भी अगर इस साल शुरू कर रहे हैं ना, सक्सेस तो पक्का है, बस वो लालच से नहीं होनी चाहिए और पेशेंस दिखाना है। सक्सेस आपकी है। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कुछ केस हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं, कुछ पेपर हम साइन कर रहे हैं, कुछ कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कुछ अपना काम करवाने के लिए। और अगर कुछ इलीगल काम आप करने की सोच रहे हैं तो बचिएगा, वरना आप कोर्ट हाजिरी देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है। ऑलराइट स्कॉर्पियो, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड, सी यू गाइस, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं भी सैजिटेरियस हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छा ही निकालूंगी। सो जो फ्लिप आउट होगा वो देखते हैं। शुरुआत करते हैं सैजिटेरियंस की एनर्जी इस वक्त कैसी है, करंट एनर्जी, या इस साल कैसी रहेगी। अरे ओके, सो प्लीज कनेक्ट मी विद सैजिटेरियंस एनर्जी 2023। फोर्थ चक्रा, एंजल रफेल। और फोर्थ चक्रा होता है हमारा हार्ट चक्रा, यानी कि दिल हमारा इस साल धक धक दुख दुख कर रहा है। और नए कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स बेटर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अपने दिल का चक्रा जो है ना खोलना बहुत जरूरी होता है अगर आप इमोशंस और अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या चीजें कहते हैं ना ज्यादा अच्छे से फील करना चाहते हैं। हार्ट चक्रा का बहुत ज्यादा रोल होता है उसमें। आपका कोई भी रिलेशनशिप, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, अच्छा जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप इमोशंस रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ ब्लॉक्ड है, बैलेंस सही नहीं है। आप दिमाग से सोच रहे होगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीजें खराब जा रही हैं, बट देयर इज अ हाई चांस क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, सो आप सही इमोशंस बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आपका दिल की वो एनर्जी वो ऑपरेट ही नहीं हो रही है सही से, समझ रहे हो। मशीन में खराबी नहीं है, फ्यूल में खराबी है। ओके, सो वैसा कुछ फंडा है। सो हार्ट चक्रा डेफिनेटली हाईलाइट है इस साल का, यानी कि आपके इमोशंस, आपका खुद से प्यार होना, सिर्फ लोगों से नहीं, खुद से भी प्यार करना, खुद के लिए चीजें करना, खुद के लिए आप कैसा फील करते हो, वो भी इस साल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब चलिए देखते हैं गाइडेंस। सो फॉर सैजिटेरियंस प्लीज गिव गाइडेंस फॉर 2023।
I love it. The Sun card. The Sun card is, ये साल सैजिटेरियंस आपके लिए है जॉय और सक्सेस का साल. आप कुछ भी करिए, जो आप करना चाहते हैं, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, सक्सेस आपको इस साल मिलेगी, चाहे वो काम में हो या रिलेशनशिप में हो. क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने काम में और रिलेशनशिप में अपना दिल डालने वाले हो, अपने इमोशंस डालने वाले हो. तो इसलिए वो कहते हैं ना, अलग तरह की खुशी आप एक्सपीरियंस करोगे इस साल. कुछ ऐसी आपको कहते हैं, आपकी गट फीलिंग आपको अंदर से बताएगी कि यार ये साल ना तेरा अच्छा जाने वाला है, ये साल में कुछ कमाल होने वाला है. आपको अंदर से ही वो गट फीलिंग आ जाएगी. ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप इंतज़ार कर रहे हो, जब वो चीज़ पास हो गया आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ तो बॉस होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है. सो आपकी गट फीलिंग, आपका दिल आपको बता देगा सारी गुड न्यूज़. कहते हैं ना, कई बार उसकी हिंट आपको एडवांस में ही दे देगा. तो सरप्राइज भी होने के लिए ज़्यादा चांस है नहीं यहाँ पे. बहुत सारे प्लान्स जो आप बनाओगे स्पेशली काम में, वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे. मतलब मेरे पास सैजिटेरियंस आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस है ही नहीं. मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी टिप दूंगी. जितना शुक्र मनाएंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, जिसको भी मानते हैं, जितना ज़्यादा शुक्र मनाएंगे, जितना उनको धन्यवाद बोलेंगे, उतना आपकी ब्लेसिंग्स और डबल होंगे. आप उनको और उतना ज़्यादा एंजॉय करोगे. ठीक है ना, कहते ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. इफ़ यू वांट मोर, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. सो जितना आप ग्रेटफुल फील करोगे, उतना ये साल और बढ़िया जाएगा. सो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी. अब चलिए टैरो से देखते हैं गाइडेंस. So for personal life, for Sagittarians 2023, professional life, बड़े दो एक्सट्रीम कार्ड्स आए हैं. ओके, सो फॉर योर पर्सनल लाइफ Sagittarians, ये है द चैरियट का कार्ड. ये एक विक्ट्री कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है. यानी कि पर्सनल लाइफ में जैसे अगर आपने सोच लिया ना कि इसको मैंने पटा के छोड़ना है या ये काम मैंने करके छोड़ना है, तो वो आप करोगे. यहाँ पे आपकी हेल्प क्या करेगा? आपकी डिप्लोमेसी. ठीक है, किसी भी रिश्ते में अगर दरार आ रही है, लेकिन अगर आप ठान लो कि आपको उसे ठीक करना ही है, तो आप कर लोगे. आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी सिचुएशन में आप उसको बढ़िया तरीके से हैंडल कर लोगे, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ. यानी कि आधी बात तेरी, आधी बात मेरी. ठीक है ना. पर्सनल लाइफ में बीच का रास्ता निकालें इस साल. बहुत ज़्यादा एक तरफ झुकने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रीम एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जितना बीच का रास्ता निकालोगे ना चीज़ों में से, उतना ही आप पीसफुल रहोगे अपनी पर्सनल लाइफ में. ये एक बहुत अच्छा कार्ड है. स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहोगे, घर में सुख शांति रहेगी. ये मान लीजिए एक तरीके से रथ है, घोड़ा, कैरावान बोलते हैं या क्या बोलते हैं, चैरियट का कार्ड जो बोलते हैं. और एक सफ़ेद घोड़ा और एक काला घोड़ा उसको दौड़ा रहे हैं. यानी कि ये आपका घर है, ये आप और आपका पार्टनर हो सकते हो. तो दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो इस साल रहेगी. क्योंकि अगर एक भी घोड़ा ज़रा सा इधर उधर होता है, तो दूसरे घोड़े के दूसरे घोड़े पे भी असर पड़ेगा. फिर वो पूरी बग्गी भी हिल जाएगी और गिर भी सकती है, क्रैश भी हो सकती है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तालमेल मिला के रखना इस साल बहुत ज़रूरी है, और वो तालमेल मिली भी रहेगी. आप अपने जो भी है, आपके दोस्त, पार्टनर्स, फैमिली, उन सब के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रहोगे. सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ. प्रोफेशनल लाइफ में आया है टैरो में टावर का कार्ड. ये कार्ड बेसिकली बहुत लोग इससे डरते हैं. मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि टावर जब भी आता है उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टावर कार्ड for Sagittarians 2023 in their professional life. Why is this Tower card here? Hermit card. Sudden decisions नहीं लेने हैं हमें काम में. अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं. ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है. मतलब कह रहे थे ना, हमने 1 से लेके 10 में 9 तक की तैयारी कर ली थी, लेकिन 9वें स्टेप पे आके कुछ ऐसा हुआ, वापस 1 पे पहुंच गए और चीजें खराब हो गई. ठीक है, तो आपके काम में आप कुछ अनएक्सपेक्टेड फेस कर सकते हो इस साल. हर्मिट का कार्ड हमें यही बता रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सोच समझ के ये डिसीजंस नहीं लिया, सोच समझ के प्लानिंग नहीं की.
हर्मिट हमें कहता है प्लानिंग करने को, रिसर्च करने को, फैक्ट्स पता करने को। कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में हमने महीनों, हफ्तों, दिनों अच्छे से सोचा हो। तो आपके काम में हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आप नहीं एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अगर आपने सोच समझ के किया होता, अगर आपने सोच समझ के एक्शन लिया होता, तो हो सकता है कि फिर हम ये टावर मोमेंट अवॉइड कर सकते थे। टावर देखिए, सिंपल सी बात है, बिल्डिंग में आग लग गई और लोग बाहर कूद रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग अचानक से बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे हो। मतलब कहते हैं ना, आज बहस हो गई, छोड़ दो, कल से ऑफिस नहीं जाना है। मुझे नहीं लगता उसका रिजल्ट अच्छा होगा, इसलिए ऐसे एक्शंस अवॉइड करिएगा। अचानक से फील हो रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, नॉट फीलिंग इट, कुछ और करना है, मत करो। अचानक से कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देना, कुछ भी विदाउट प्लानिंग सैजिटेरियस आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करना है इस साल। ओके, सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं। सो फॉर सैजिटेरियंस, प्लीज गेट टी लीफ कार्ड्स फॉर सैजिटेरियंस 2023। बहुत सारे आ गए थे, पर ज्यादा निकाल दूंगी तो बोलेंगे सैजिटेरियन हो किसने ज्यादा निकाल दिया। ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, बिना देखे निकाला। और अभी मैंने टावर का कार्ड निकाला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसे को लेके हो सकता है, सो बच के रहिएगा, मैं भी बच के रहूंगी। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगर बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। विश्वास रखिए उनके ऊपर। मैंने कहा ना, जितना शुक्र मनाएंगे वो उतना आपका और ध्यान रखेंगे। अक्टूबर मंथ का कार्ड आया, यानी कि अक्टूबर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है। अगर हमारे बर्थडेज हैं, एनिवर्सरी है, वो टावर मोमेंट के अक्टूबर में आ रहा है, या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अक्टूबर में आ रही है। सन कार्ड, सन कार्ड, तो सन का कार्ड दोबारा आया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ओवरऑल हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, हम ओवरऑल बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ से 2023 में। मैं बहुत खुश हुई वाला कार्ड देख के। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, कुछ चेंज लाने की जरूरत है। हमेशा वो चेंज कहते हैं ना, वो रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा नहीं होता है, अगली भी होता है, इजी भी नहीं होता है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन ये जो भी चेंज आ रहा है अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत अच्छा ही होगा। ओके, सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव एन अमेजिंग अमेजिंग ईयर अहेड, बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी कार्ड से। तो आपकी करंट एनर्जी कैसी है, या इस साल ओवरऑल एनर्जी कैसी लग रही है, वो हम इस कार्ड से देखते हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स एनर्जी 2023। रोमांस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो फीमेल्स अगर आपकी लाइफ में है, या आप खुद एक फीमेल है, मुझे लगता है कि प्यार करने का सोच रही हैं, या लव मैटर्स, रिलेशनशिप्स आपके लिए इस साल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग इस साल रिलेशनशिप में पड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं प्यार में, अपना दिल हाथ पे लेके घूम रहे हैं कि कोई मिल जाए कि जिसको हम दे सके, जिसका दिल ले सके। सो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है इस साल। जैसे यू आर रेडी टू बी इन लव, कोई अट्रैक्शन आपको किसी से हो सकती है, कोई आपसे अट्रैक्टेड हो सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। सो लव इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फॉर यू दिस ईयर। अब इस पे गाइडेंस लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये बेटर कैसे हो सकता है, या इसको बिल्कुल करके कैसे छोड़ेंगे। सो प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न 2023। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे शहर, सिटी, कंट्री जाना चाहते हैं, हो सकता है आपको ये लेडी वहां पे मिले, या आप खुद भी हैं, फीमेल हैं और ट्रैवल कर रही हैं, तो हो सकता है रीलोकेशन वाले एरिया में आपको ये इंसान मिले। आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो इस साल वो सॉल्व हो जाएंगी, डेफिनेटली सॉल्व होगी। जैसे कहते हैं ना, चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, वो नहीं रहेगा। और अगर आपको ये चैलेंजिंग टाइम खत्म करने के लिए किसी की हेल्प की भी जरूरत पड़े तो प्लीज लीजिएगा। कोई जैसे एंकर बन के आपकी शिप को, कहते हैं ना, आपकी नाव को पार लगा रहा है, वैसे करके होगा। बट ये साल जैसे आप एक चैन की सांस लोगे। अगर अभी तक लड़ाई झगड़े हो रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं, चाह के भी चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दोस्तियां खराब हो रही हैं, इस साल आप फाइनली मतलब कहते हैं ना चैन की सांस लोगे। वो टाइम, टफ टाइम खत्म हो रहा है। बट ट्रैवल रिलोकेशन इज वेरी वेरी एविडेंट। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन, बीमारी, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ से डील कर रहे थे, ये साल आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, उसके लिए आपको अपने खुद के लिए प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है। औरों के लिए तो छोड़ो, दिखाते रहेंगे, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग, लेकिन खुद के लिए प्यार दिखाना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ पीसफुल ईयर फॉर यू कैप्रिकॉर्न। नाउ टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो फॉर कैप्रिकॉर्न, प्लीज गिव मी a message for their personal life in 2023, professional life in 2023. Okay, so पर्सनल लाइफ में आपके लिए आया है लवर्स का कार्ड, लेकिन रिवर्स में। आई डू फील आप में से बहुत लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं या मैनिपुलेट हो चुके हैं और फील करते हैं कि कोई हमारा फायदा उठाता है, लोग हमारा फायदा उठाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइडेंस क्या हो सकती है इसके लिए कि ऐसा करने से रोको। जब आपको पता है कि लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, तो आप फिर हर चीज दिल से क्यों करते हो। अब आप बोलोगे रिलेशनशिप में तो दिल से ही पढ़ा जाता है, बिल्कुल, लेकिन दिमाग भी उसी शरीर का हिस्सा है जिसमें दिल बैठा हुआ है। ठीक है, सो आई फील आपको इस साल भी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, इसे अवॉइड करो। किसी को खुश करना बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है अपने पार्टनर को, तो ऐसे समझाओ कि उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी बात भी सामने आ रही है। तो अगर आपको तारीफ करके समझाना पड़े, मक्खन मार के अपने रिश्ते ठीक करना पड़े, उनको करिए। मैनिपुलेशन एक अच्छे रीजन के लिए की जाए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए की जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैनिपुलेट जब हम किसी का फायदा उठाने के लिए करते हैं, अपने मॉरल्स डाउन करते हैं, तो उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है, वो सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सो आई वुड से कि यहाँ पे अनफेथफुलनेस इज वेरी एविडेंट कि कोई ना कोई हमसे अनफेथफुल होने की कोशिश कर रहा है। हम अगर हमारे पार्टनर्स हैं तो वो हमें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इमोशनली वो हमसे इन्वॉल्व हो, लेकिन फिजिकली कहीं बाहर चीट कर रहे हो हमको। ये सब चीजें हो रही हो आपके साथ, लेकिन आई डू फील कि इस सब से आपको राहत मिल जाएगी इस साल। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया या कर रहे हो, ये साल में इस चीज से आपको राहत मिलेगी। मैंने आपको बोला है ना, आपको खुद से प्यार करना है। तो अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आप ऐसे लोगों के आजू बाजू नहीं रहोगे, ना किसी को अलाउ करोगे कि वो आपके साथ ऐसा करे। नाउ इन योर प्रोफेशनल लाइफ इज एन एस ऑफ कप्स कार्ड। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जो आपको पर्सनल लाइफ में हर्ट करने वाले हैं ना, हो सकता है कि आपको कोई इतना ही प्यार करने वाला आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिल जाए। जैसे आप किसी कोलीग के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऑफिस में कोई नया कोलीग आया है, कोई नया हीरो आया है, जिसकी आंख से आंख आपकी मिल रही है, नोटिस कर रहे हो एक दूसरे को, गुड लुकिंग है, वाइब मैच कर रही है। सो एक न्यू कनेक्शन काम में बन सकता है। ओके, ऑल्सो आई फील आपके साथ सामने से कोई दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोफेशनली तो आप बहुत खुश लग रहे हो, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है काम में आपकी एक अलग ही चार्म होगी और लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं काम में। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके डिसीजंस लेने में, काम में आपको क्या करना है, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, काफी ज्यादा इंट्यूशन ही आपका साथ देगी वहां पे। ऑलराइट, एंड न्यू जॉब्स आर ऑल्सो देयर। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है 2023 में। ओके, सो नाउ टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। सो फॉर कैप्रिकॉर्न, प्लीज गिव टी लीफ कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न 2023। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मे। सो मे एक इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। अगर आपका बर्थडे है, पार्टनर का एनिवर्सरी, घर पे किसी का, तो ये कॉन्फर्मेशन हो सकता है ये रीडिंग का। या मे में कुछ बहुत सब्सटैंशियल होने वाला है। Which someone is trying to come between you and a friend or something you want. So कोई हमारे आड़े आ रहा है, हमारे और हमारे पर्सन के, हमारे दोस्तों के, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। या जैसे हम कुछ पाना चाहते हैं और
कुछ बस किसी को बड़ा कुछ मिल रहा है डंडी डाल के बीच में, तो ये इंसान को आपको रिकग्नाइज करना है। बीटल, गुड फॉर्च्यून, किस्मत साथ दे रही है और पैसा आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेग, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा है कि हो सकता है कि आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो कोई नया तरीका एक्सपीरियंस आप इस साल करेंगे। ये कहते हैं ना, किसी नई चीज में आप अपना पैर डाल रहे हैं। सो यू नेवर नो, ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है या एक नई नौकरी भी हो सकती है, नया करियर हो सकता है। लिली, स्पिरिचुअल लव, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सो इस साल आपके गोल्स काफी क्लियर हैं आपको कि आपको क्या करना है। एंड लास्ट, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। इज्जत, रिकग्निशन, फेम, अपने काम के लिए जाने जाना और अपने काम के लिए अप्रिशिएट किया जाना, ऑनर दिया जाना, अवार्ड मिल रहा है, कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है इस साल, इसके होने के काफी चांस हैं। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करते हैं, एंजॉय किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून। हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड। बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए शुरुआत करते हैं एनर्जी कार्ड से। तो आपकी करंट एनर्जी या इस साल की ओवरऑल एनर्जी कैसी है वो देखते हैं। सो फॉर एक्वेरियस, प्लीज कनेक्ट मी विद देयर एनर्जी। ये एक्चुअली एक और सनसाइन के लिए भी पहले आ चुका है, मुझे याद नहीं आ रहा किसके लिए था, बट स्टार्टिंग में शायद एरीज या टॉरस के लिए। द गार्डन एंड द गेट, सो वेरी क्लियर मैसेज। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप शायद खुश होंगे, लेकिन इस साल हमारी भूख बढ़ रही है, हंगर बढ़ रही है। अब हम और अचीव करना चाहते हैं या अब हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है आपका खुद का घर का बिजनेस हो जो आप करते आ रहे हैं, लेकिन आपका मन कर रहा है पर उसमें आज़ादी नहीं है। एक होता है ना, घर का काम है, पैसा वगैरह सब कुछ होता है, आराम है, पर उसमें आज़ादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रेशर होता है, फैमिली का काम है, चलते आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस साल आज़ाद फील करना चाहते हो, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप अब्रॉड जाना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी करना जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं। बाहर की दुनिया देखनी है, और ऑप्शंस और लोगों से मिलना है, और करियर में देखना है क्या कर सकते हैं, क्या है लाइफ के पास हमें ऑफर करने के लिए। तो वो चाबी जो है आपकी आज़ादी की, आपकी चॉइसेस की, वो आपके गले में ही है, और आपको बस खुद ही बस उसे निकाल के ताला खोलना है। इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन क्या हम वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये ताकत हमारे पास है? दैट इज व्हाट मैटर्स। सो हो सकता है हमें से कुछ लोग खुश ना हो जहां पे भी हैं अभी, तो उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या मैं इस चीज में हाथ डालूं, क्या मैं ये पंगा लूं। अगर लेने का मन करे और आपको लगता है ये वर्थ इट है तो जरूर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा रिस्क वेस्ट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सो अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 2023। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी थी और वही कार्ड सामने आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है जब हम पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जब हम अपने ऊपर अपने कंधे पे इतना ज्यादा बोझ लेने लग जाते हैं जितना हमारे कंधे ले भी नहीं सकते। फिर उससे क्या होता है, हमारे कंधे झुकने लग जाते हैं। जब कंधे झुकते हैं तो हमारा पोस्चर खराब होता है। द सेम वे आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा जितनी की शायद जरूरत भी नहीं है। क्या ये आप किसी और के प्रेशर पे कर रहे हो, कुछ साबित करने के लिए कर रहे हो, या करना पड़ रहा है क्योंकि पहले वाले लोग करते आ रहे थे? तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लैक ऑफ बैलेंस है, यानी कि हम काम किए जा रहे हैं, हमारे पास खेल कूद का टाइम नहीं है। इसलिए शायद आप चाहते हो कि बहुत काम कर लिया, इस साल थोड़ा मैं लाइफ एक्सप्लोर करूंगा या करूंगी, इस साल थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप दूसरों को अलाउ करिए आपको हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ना जैसे खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, खुद ही कपड़ा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, खुद ही कट करना है, खुद ही सिलना है, खुद ही पैक करना है और खुद ही बेचना है। क्योंकि मुझे नहीं पता, या आप दूसरों लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते कि वो आपका काम अच्छा कर सकते हैं, या आपको आदत है खुद ही सब कुछ करने की। लेकिन इस साल काम बांटो,
जिसका जो काम है उसे करने दो। हर चीज आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ आप अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये हेल्थ की प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रही है, जो आप अपने ऊपर लिए जा रहे हैं। कोई आप पे थोप नहीं रहा है। मुझे लगता है अगर थोपते भी होंगे ना, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहे तो मना कर सकते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव वो अपने ऊपर लेते हो, तो ये मत करो। नाउ टैरो से देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ 2023 में। सो फॉर एक्वेरियस देयर पर्सनल लाइफ इन 2023, प्रोफेशनल। वाओ, सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया द वर्ल्ड का कार्ड। मैंने अभी एक्सप्लोरेशन वर्ड की बात की थी, जैसे कि एक साइकिल पूरा हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब ये है कि अब चीजें आसानी से होंगी। आप हो सकता है ट्रैवल भी करना चाहते हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड का मतलब ट्रैवल भी होता है। हम घूमना फिरना चाहते हैं, हम दुनिया देखना चाहते हैं। भाई ये और क्या क्या सुख है, ये क्या है जो चीजें और एंजॉय कर रहे हैं लोग, ये मुझे भी करना है, और वो आप कर रहे हो। आप अपने लिए चीजें आसान बना रहे हो, ठीक है। आप अपने लिए चीजें आसान बना रहे हो, आप अपनी लाइफ इजी कर रहे हो। आप ऐसे ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपने शायद पहले नहीं करी थी। बट योर लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। ये एक बहुत ही हैप्पी कार्ड है। और इसमें अगर आप देखोगे, इस कार्ड में ना कोई और नहीं है, एक इंसान खुद अकेले ही है और आजाद है। उसी के हाथ में उसकी छड़ी है, कपड़े क्या पहने हैं कुछ केयर नहीं कर रहे दुनिया की, पर अपने आप में कंप्लीट हैं, खुश हैं, ट्रांसपेरेंट। सो मुझे लगता है आप ट्रांसपेरेंट हो रहे हो। जो जैसे अभी तक दुनिया के लिए किसी के लिए कुछ मुखौटा पहन के, मास्क पहन के रखते थे ना कि हाँ मैं तो ऐसे हूँ, ऐसे घर से हूँ, ये मेरे असूल है, आप अपने आप को इस साल आजाद कर दोगे और आप अपनी असलियत, अपने स्किन को ओन करोगे। आप जैसे हो वैसे अपने आप को कंफर्टेबली प्रेजेंट करोगे। आप केयर नहीं कर रहे लोगों की। इन योर प्रोफेशनल लाइफ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई विश पूरी हो रही है, आप बहुत खुश है अपने काम में, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं। ऑल्सो आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है। तो या तो आपको अपनी नौकरी से प्यार हो रहा है, वो और बेटर होती जा रही है, लेकिन वो काम करना जिसमें हमारा पैशन तो है ही, लेकिन हम इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब जैसे से लगता है ना, हाँ अब सब ठीक है, मैं यहाँ खुश हूं। तो पैसा चाहे उतना हो या ना हो, लेकिन सुख है उस काम में। हो सकता है आप अपनी बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करो जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं आ रहा, लेकिन आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि वाओ दिस फील्स लाइक होम। ये अब यहाँ पे लगता है भाई घर यहीं पे है, जैसे अब मैं वही काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मैटर करता है मुझे। सो डेफिनेटली आप अपने आप का ख्याल तो बहुत ज्यादा रख रहे हो इस साल में एक्वेरियस, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है आप खुद के लिए हाईलाइट हो, आपका फोकल पॉइंट बाकी लोग नहीं है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्पॉटलाइट में हो इस साल। चलिए अब देखते हैं आपकी टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर एक्वेरियस प्लीज गिव टी लीफ कार्ड्स फॉर 2023। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। क्या बोला मैंने अभी? आप मस्ती करने वाले हो इस साल, एंड दिस इज द टाइम, 2023 इज द टाइम जहां पे आप घूमने फिरने वाले हो, आप वो सारी चीजें करने वाले हो जो आपको इमोशनली बहुत खुशी देते हैं। सो प्लीज डू दैट। मे का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, शायद आपकी फॉरेन ट्रिप ट्रैवल जो आप कर रहे थे। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। हम कुछ चाहते हैं और कोई उसमें अड़ंगी डाल रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई पंगा ले रहा है। तो इस इंसान को पहचानिए। कोई आपके और आपके दोस्त के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या आप कुछ चाहते हैं और कोई ना कोई उसको रोकता है, कोई ना कोई बीच में आके, वो कहते हैं ना बसूड़ी हो जाती है। तो देखो, ठीक है, पता नहीं वो वर्ड बोलना चाहिए था कि नहीं, बट यस ओके एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हैं, आपने इसे एंजॉय किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड, सी यू सून, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। आप है इस पूरे ज़ोडिएक साइकिल का लास्ट साइन। सो चलिए देखते हैं आपके लिए 2023 में आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है, या ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी।
So for Pisces, please connect me with their energy for 2023. Amazing. कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है. आप वेट कर रहे हैं लास्ट तक और आपके लिए आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि पैसा, तरक्की, खुशियाँ, चाहे घर में हो, ओवरऑल लाइफ में, काम में, पैसे में, किसी चीज की कमी आप महसूस नहीं करेंगे. जैसे उग रहा है सब कुछ. अब कहते हैं ना अचानक से फसल इतनी ज्यादा हो रही है. ब्लॉसमिंग मीन्स जो चीज उग रही है. सो आप तरक्की देखेंगे इस साल, खुशियां बढ़ते हुए देखेंगे इस साल, और अच्छे लेवल पे देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे देखेंगे. सो आई थिंक आपकी वाइब अभी इस टाइम बहुत अच्छी है. इसको प्लीज मेंटेन करके रखिएगा, या जो भी आप कर रहे हैं शायद वो बिल्कुल सही है. गाइडेंस देख लेते हैं कि ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस को मेंटेन कैसे करना है. सो फॉर पाइसेस प्लीज गिव गाइडेंस फॉर 2023. रिलीज आई थिंक ये इसलिए भी हो रहा है, ये इतनी अबंडेंस इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप पुरानी चीजों को जाने दे रहे हो. कहते एक सांप को आपने देखा है ना कि वो कैसे अपनी खाल उतार देता है कुछ अपनी नई खाल लाने के लिए. ऐसे मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो या नया शुरू करने की सोच रहे हो. और ये जो नयापन है, ये जो न्यू स्टार्ट है ना, वो बहुत कमाल का होने वाला है. यू आर लेटिंग गो ऑफ पीपल. आपको इस साल जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, चाहे आई डोंट केयर वो कितने पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, काम में कोई है, लेकिन जिनसे दूर हटने का टाइम आ गया, अब आपको उनको दूर करना ही पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में, आपकी खुशियों में अड़ंगी डालते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं. सो आई वुड से यू नीड टू रिलीज. जहां पे आपको लगे ना आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक बहस हो रही है और आपको लग रहा है कि आप सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला, सामने वाले समझने के मूड में ही नहीं है, दूर हट जाओ वहां से, रिलीज कर दो सिचुएशन को. शुरुआत शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन हर सिचुएशन से एग्जिट आपके हाथ में है. हमेशा याद रखिएगा, एग्जिट आपके हाथ में ही होती है. एंड आई डू सी आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली जो हैं अलाइन हो रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. अंदर ध्यान, एंजल्स, यूनिवर्स, इसकी पावर को समझना, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना, एक बेटर इंसान बनना. तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप काफी लोग जा रहे हैं, और अगर आप जाएंगे ना आपके लिए अच्छा भी रहेगा. ये अबंडेंस कई बार हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में देखते हैं ना कि कितना पैसा आ रहा है, पर आपको क्या पता कि शायद जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि असली खुशी मिलती किससे है. क्या ये अबंडेंस सिर्फ पैसे में ही होती है, या ये रिश्तों में होती है, ये जानवरों में होती है, ये नेचर में होती है. सो वो आई फील आपको हेल्प करेगा रियलाइज करने में कि ट्रू अबंडेंस आपके लिए क्या है. नाउ विद टैरो लेट्स सी क्या गाइडेंस है. सो प्रोफेशनली, पर्सनली, एंजल्स पर्सनली फॉर पाइसेस, हाउ विल बी 2023. For Pisces, how will be 2023 personally? And professionally? Nice. Okay. So personally, I feel luck आपकी साइड पे है. Definitely. आपको कहते हैं ना अक्ल आ रही है. अगर मेरे को आपको बहुत ब्लंट होके बोलना है ना, जैसे आप अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर रहे हो, आपको पता चल रहा है आपके टाइम के क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसी तरीके से. सो आप ब्रेन से काफी ज्यादा क्लियर और तेज हो रहे हो. आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, अपने बालों पे ध्यान दे रहे हो, आप कैसे दिखते हो, आपको क्या अच्छा फील कराता है, आप वो कर रहे हो. ओके. एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना इस साल. जहां पे बोलने की जरूरत ना हो वहां पे बोलना ही मत, क्योंकि मुझे लगता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हो जो सुनने में थोड़ा कड़वा हो सकता है. सो उसे अवॉइड करिए. ठीक है. सिंगल मदर्स, डिवोर्सीज, आपके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा. हो सकता है आपकी दोबारा शादी हो या आपके नए कनेक्शंस बने. ऑलराइट. लेकिन आप लक याद रखिएगा आपके साइड पे है. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, बच्चे होना भी कहीं ना कहीं पॉसिबल लग रहा है. एंड ब्यूटिफिकेशन, थिंग्स कमिंग टू यू बाय लक इज गोइंग टू बी अ हाईलाइट इन योर पर्सनल लाइफ. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि सेलिब्रेशन. कुछ हम ऐसा अचीव कर रहे हैं जिसके लिए
हम एक पार्टी दे रहे हैं या हमें पार्टी मिल रही है। ओके, अपने कलीग्स के साथ उठना बैठना, उनके साथ अच्छी दोस्तियां बनाना, जैसे ट्रस्ट वाली कहीं होता है ना, कोई ऑफिस में तो इतना पॉलिटिक्स होता है कि आप वहाँ दोस्त नहीं बना सकते। यहाँ पे मुझे लग रहा है लेकिन ऑफिस में आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस बन रहे हैं जो पर्सनल लाइफ में भी रहेंगे, जैसे उन्हीं लोगों के साथ आप पर्सनली भी उठ रहे बैठ रहे हो। ओके, एंड प्रमोशन, न्यू जॉब, हाइक काफी ज्यादा पॉसिबल है। बिजनेस है तो कोई ऐसी डील क्रैक कर रहे हो जिसकी वजह से अबंडेंस आ रही है और फिर हम पार्टी दे रहे हैं, है ना। खाली जॉब वाले नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी जो हमारे बिजनेस होते हैं उसमें कुछ ऐसा बूम आ रहा है जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रही है। सो दैट इज हाईली पॉसिबल हियर। आपको जैसे फल मिल रहा है अपनी मेहनत का, और आप उस फल से इतना खुश हो कि आप वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बांट रहे हो। ओके, सो चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स पाइसेस के लिए। सो फॉर 2023 प्लीज गिव कार्ड्स फॉर पाइसेस। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। तो हो सकता है कुछ दिन अच्छे हो, कुछ दिन डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 365 डेज किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, तो कुछ पेपर साइन कर रहे हैं, गाड़ी ठीक से चलाइएगा, पता चला चालान कट रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई लॉ केस है आपके ऊपर, तो उस पर ध्यान रखिएगा। एंड स्टार, गारंटीड सक्सेस। तो मैंने कहा है ना, देखो काम में तो आप सेलिब्रेशन हो ही रही है, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है। इवन इन पर्सनल लाइफ आई थिंक आप काफी सक्सेसफुल, मतलब कहते हैं ना, माहौल इतना अच्छा है कि हर तरीके से ओवरऑल सक्सेस फील करना। एंड अबंडेंस का कार्ड था, तो ये सक्सेस आप चखोगे इस साल, डेफिनेटली चखोगे। ऑलराइट पाइसेस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम टैरो निया साइनिंग ऑफ। हैव एन अमेजिंग ईयर हेड एंड सी यू सून। बाय।